दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और इंशाल्लाह आज हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। लेकिन मुझे पता चला ग्रुप से कि कई दोस्त अभी तक ना होस्टिंग बाय करने में परेशान हैं कि कैसे करें। तो अगर आप शेयर कर सकें कि कौन कौन सी दुश्वारियां हैं होस्टिंग बाय करने में, तो शायद आपकी सॉल्व की जा सकें। तो क्या आपको उसके प्रोसेस का पता नहीं चल रहा है, ये क्या चीज़ थी, क्यों रुके हैं, क्यों नहीं कर पाए? वहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रही थी जिससे आपको शायद लैंडिंग पेज जो चेंज हुआ था इसका, होस्टिंगर का पाकिस्तान वाला, शायद इससे मिसाइल होंगे। अगर हैं तो जरा बताइएगा। हाँ जी, किस किस दोस्त ने कर ली होस्टिंग? जी जी। जी जी। नहीं नहीं, तो कोई मसला नहीं है, आप जहां मर्जी बाय कर लें। देखिए इसका कोई इशू नहीं है कि डॉट पीके पे करें या डॉट कॉम पे करें। आपका होस्टिंग अकाउंट बन गया तो लॉगिन सब जगह पे हो जाएगा। अगली चीज है डॉट पीके वाले पे फर्क ये है कि आपको मिलेगी साथ में ऑप्शंस बैंक फ्ला की, अभी बैंक की, इजी पैसा की, और साथ में जैज कैश, कि अगर किसी दोस्त ने इससे पे करना हो पे कर सकता है। इसलिए इसको चेंज किया था ताकि जिन दोस्तों के पास क्रेडिट कार्ड का मसला हो, अगर वो जैज कैश से करना चाहते हैं कर सकें। तो आप चाहें तो पीके डोमेन पे बना लें होस्टिंग, कोई इशू नहीं इसका। जी। रिन्यू करेंगे। देखिए पहली बात यह है कि आपका मुफ्ता लगा हुआ है तो आप उसको हमेशा ना चाहें। इसकी बात ये सुनने वाली है कि इसमें से 60% पे करती है एफिलिएट्स को। जो जैसे मैंने आपको लिंक दिया था तो मुझे 60% पे होता है आपका। $12 कॉस्ट पड़ती है होस्टिंगर को, और उसमें से 19 कुछ डॉलर तो मुझे देती है वो। 32 में से, $32 में से चंद सेंट, $1 पूरा नहीं उनकी बचत। ये लोग हम अभी भी बात कर रहे थे अंदर बैठे कि कितना पैसा खर्च की जा रहे हैं आपके डिस्काउंट्स के लिए, या आपको डिस्काउंट दी जा रहे हैं। ये इसलिए पहले डिस्काउंट देते हैं, इनका खर्चा चेक कीजिएगा कितना आ रहा था मार्केटिंग पे। तो ये इन्होंने कैसे कल को फिर चार्ज करना है। नंबर वन, अगर इनके पास क्लाइंट ठहर जाए और आइंदा रेगुलर प्राइस पे वो पे करे। नंबर टू, अगर क्लाइंट बड़ा पैकेज ले तो इनको थोड़ी बहुत बचत होती है, लेकिन इनके खर्चे पूरे नहीं से होते। खर्चे पूरे असल में तब ही होते हैं जब होस्टिंग कंपनी वालों के पास लोग जेन्युइन रेट पे जाकर रिन्यू करवाएंगे। एक और चीज है कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा हों, आप 4 साल के लिए बाय कर सकते हैं तो बाय कर लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस था साइड ग्राउंड के साथ, और मैंने इसको बड़ा महसूस किया बाद में कि मैंने पहली बार उसको 3 साल के लिए बुक किया, एक होस्टिंग को। दूसरी मेरी होस्टिंग थी 1 साल के लिए। अब जैसे साल गुजरा तो उसकी प्राइस इतनी बड़ी थी कि अंदाजा कीजिए, मुझे पहले जो 3 साल की प्राइस पड़ी थी ना, बाद में मुझे 1 साल की प्राइस 3 गुना उससे बड़ी पड़ी थी। पहले 3 साल मेरे $150 में थे, और अगला मेरा जो 3 साल थे ये पड़ी थी मुझे शायद $560 के पास। तो इससे मैंने एक चीज नोट की, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं और अफोर्ड करते हो, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि शुरू में ही बड़ा पैकेज ले लीजिए। अब दूसरी ऑप्शन, अगर अफोर्ड नहीं करते, 1 साल का पैकेज काफी है, और आप 1 साल के बाद दोबारा से कोई और होस्टिंग चेक कर सकते हैं, इसे ट्रांसफर भी करा सकते हैं साइट को। कोई ऐसी लिमिट नहीं कि आपने यहाँ पे रहना है। तो 1 साल के लिए यहाँ पे रखिए होस्टिंग सस्ती, कल को अपनी मनपसंद होस्ट पे चाहे शिफ्ट कर लें। और एक और भी तरीका इसका होता है कि अगर आपने होस्टिंग इनसे बाय की है तो ये हर साल कोई ना कोई डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो इन दिनों में जाके नए नया अकाउंट बनाएं, दोबारा से डिस्काउंट लें, और अपनी साइट को वहां मूव कर लें। ऐसे कई इसके ना वर्क हैं। आप देखिए कि किसी एक दोस्त ने बाय की है साइट 4 साल की, जो मुझे नजर आ रही थी, बाकी सब ने 1 साल की है। तो आप अगर फर्ज किया कर सकें, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे चाहें। अगर 1 साल का बजट है तो 1 साल कर लीजिए, अगले साल में देखी जाएगी। ठीक है ना? लेकिन देखिए उनका भी हक है, उनकी एफर्ट चेक करें। मुझे तो अदनान साहब के पास मैं बैठा भी बात कर रहा था, मुझे मजलूम लगते हैं ये लोग, यकीन कर लें। मुझे आप लोग मजलूम नहीं लग रहे, सच कह रहा हूं मैं। इनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा इनका हुआ पड़ा है, और कल को पता भी नहीं है कि क्लाइंट्स इन पर ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे। अगर क्लाइंट 4-5 साल ठहरे इनके पास, फिर इनकी आमदनी शुरू होगी।
अभी नहीं इनकी आमदन हो रही, ये पहले आप इन्वेस्ट की जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे होता है शुरू में ना, शुरू में इंसान को महसूस होता है, जब इंसान उस चीज से कमाता होता है ना पैसे, फिर उसे महसूस कम होता है। तो और किसी दोस्त का मसला कोई होस्टिंग बाय करने का? हम्म, नहीं, जो नाम है ना आपका ये चेंज नहीं हो सकता, तो होस्टिंग आपकी वैसे बरकरार है। आप नाम कोई और लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाय करना पड़ेगा, लेकिन वो मिलेगा आपको $12 के पास मिलेगा। डोमेन नेम क्या था आपका? हम्म। अच्छा एक काम करें, उनकी सपोर्ट पे एक बार बात करें। कई बार ना कंपनी रिवाज से हट के आपको फायदा पहुंचा रही होती हैं, शायद ये कर दें। इनकी सपोर्ट पे बात करें कि मैंने कहीं क्लिक किया था, एक्सीडेंटली मुझसे हो गया, मैंने नहीं किया, तो ये मेरे मिस स्पेल थी जो बुक हो गया, मुझे इससे चेंज करना है, तो क्या मेरी हेल्प करेंगे? अगर वो हेल्प कर दें तो अच्छा, अगर ना करें तो फिर डोमेन बाय करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इस होस्टिंग को कहीं और मूव कर जाती हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, जब मर्जी चाहें। आपकी सपोर्ट टीम करवा देगी, उनको सपोर्ट टिकट उनको रेज करें, ये फलां काम करना कर देंगे वो लोग। अगर खुद से करना जानते हैं तब भी ठीक है, हो जाएगा, तो फिर ये फीस एडजस्ट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, हो सकता है। आप उन्हीं से कहेंगे कि मैंने जो ये होस्टिंग लेनी थी, बड़ी लेनी है होस्टिंग, तो क्या मुझे आप ये पैकेज छोड़ के बड़े पैकेज में एडजस्ट करोगे? वो कर देंगे इंशाल्लाह। 4 साल की होस्टिंग में याद रखिएगा कि आपको डोमेन फ्री मिलेगा 1 साल का, आपको 4 साल डोमेन फ्री नहीं मिलेगा। डोमेन 1 साल का फ्री है, और बाकी जो है आपके होस्टिंग के पैसे होंगे। लेकिन वेबजीटो होस्टिंग देता है, होस्टिंग। हाँ जी। नहीं, वेबजीटो वाले नहीं, उन्होंने अगर आपने उनसे वेबसाइट का पैकेज बाय किया था वेबजीटो से, तो फिर आपको होस्टिंग मिल जाएगी, साथ में होस्टिंग मौजूद है आपकी, फिर आपका 1 साल का पैकेज मौजूद है साथ में, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। हाँ जी, एक्सटेंड करना है, अच्छा नहीं, वो 4 साल में नहीं देता वो तो अलग एक है ना सिस्टम उसका। ये इनकी डील है होस्टिंग वालों की। वही तो हैरान है कि होस्टिंग बिजनेस के अंदर कैसे ये लोग अफोर्ड कर रहे हैं। मुझे ये पार्टी लगी मजलूम, कि आप अंदाजा करें 4 साल के लिए बुक अप करके देखें, उनकी बचत नहीं है इसमें। हम हैरान है कैसे दी जा रहे हैं। तो जितने पैसे उनकी बचत होते हैं ना, वो देते हैं मार्केटर्स को, जैसे हमें, खुद नहीं रख रहे पैसे। तो आप फर्ज किया मेरे लिंक से बाय करेंगे, तब भी आपको वो सेम चार्ज करेंगे जो मेरे लिंक से के बगैर चार्ज करेंगे। बस मेरा जीबी कोल्ड लगाने से 10% डिस्काउंट मिल जाएगी। वो एहसानात भी कर रहे हैं हम पे भी, आगे भी एहसानात कर रहे हैं, खुद कैसे कमा रहे हैं। ये ना 4 4 5 5 साल के लिए कोशिश करते हैं पैसे जरा इन्वेस्ट करें, और पैसे इन्वेस्ट करके लोगों को आदी करें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे पास 2016 से 2007 से 16 साल पहले किया था बुक। एक सर्वर है जो मेरे पास hostgator.com का। अब मैंने बाद में इनसे तंग आ गया और इनसे कई ज्यादा अच्छी मुझे ऑफर्स मिल गई, लेकिन मैं वहां से इतनी मेरी साइटें हैं वो शिफ्ट नहीं कर सका। आज भी इनको पे कर रहा हूँ, मेरा कार्ड अपने आप कटता है, तो उसके पैसे अच्छे खासे कटते हैं पर मंथ वाले, लेकिन मैं वक्त नहीं निकाल पाता उसको कहीं मूव करूँ। तो ये बारीकी जानते हैं होस्टिंग वाले, कि जब किसी की साइट चलती है ना, तो कहते हैं यार काम चला इसको ना छेड़ो, वो पे करता रहता है। तो ये इस चीज पे आके प्लेज कर रहे हैं आप पे, कि भाई शायद आपका काम चले और आप इसको लूज ही ना करो, आप इसको ना छोड़ो। जी दरान अहमद, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ना क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी तक ना क्लियर नहीं है कि मुझे होस्ट अपना डोमेन नेम क्या रखना है, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ। इन शॉर्ट ये है कि मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ, स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप इन सब की इंफॉर्मेशन लेके मैं जर्मनी से पहले कर रहा था। अब इसको मैंने प्रॉपर बिजनेस बनाने के लिए मैं पाकिस्तान आया हूँ, जिसमें अच्छा। एक जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस भी शामिल हैं। तो कोई ऐसा मतलब यूनिवर्सल नेम मैं रखूँ कि जिसमें ये सब कुछ कवर हो, या इन सब के लिए अलग अलग डोमेन्स?
पता कि पहली बात तो जो ब्लॉग है उसके लिए डोमेन की कोशिश कीजिए ज़्यादा से कीजिए। तो बाकी जो वीज़ा कंसल्टेंसी है या कुछ और चीज़ के लिए ना उसके मुताबिक देख लीजिए। ऐसा भी होता है ना, या तो आपके नाम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो जिससे पहचान हो जाए कि ये वेबसाइट किस चीज़ में मुतलका है। जैसे डिजाइन वैली है तो डिजाइनिंग से मुतलका होगी, तो कोई एक वर्ड कम कम मैच करता हो। या फिर उस नाम को इतना ब्रांड कीजिए कि लोग जान जाएं कि किस चीज़ के मुतलका है। फॉर एग्जाम्पल गोडैडी, गोडैडी से कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जी। जब उनका नाम इतना मशहूर हो चुका है आप समझते हैं कि भाई ये वेब होस्टिंग से मुतलका होगा। अच्छा दोस्तों, लेक्चर जो कि स्टार्ट करना है, तो आज का लेक्चर जरा इंपॉर्टेंट भी है। इंशाल्लाह इसके इख्तिताम पे तसल्ली के साथ आपसे बातचीत करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इसका मसला नहीं होगा। अगर है तो बताइएगा प्लीज चैट में। अगर जरूरत है फौरन करने की सवालात तो इंशाल्लाह फौरन कर लेते हैं, वरना लेक्चर के बाद। लेक्चर के बाद ना कर लें कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बाद में तसल्ली से करते हैं। चलें ठीक है, शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। ये रिकॉर्डिंग जारी है उनके पास, नजूर के पास। नजूर, मुझे इसकी आवाज़ नहीं आई थी रिकॉर्डिंग जारी होने की, आप बस रिकन्फर्म कीजिएगा कि लेक्चर कहीं लूज ना हो। यस सर, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। चलें, जबरदस्त है। अच्छा जी, एक तो ये होस्टिंग थी, मैंने ये डोमेन इस्तेमाल नहीं करना। मैंने इसलिए में पहले एक होस्टिंग मेरे मेरे पास थी इसी की, तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। वो शायद ये होगा, ये वाला डोमेन है मेरा। तो ये डोमेन हमारा खाली पड़ा है और मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया था। उस दिन तो आपको मैंने बाय करना सिखाया ना, इसलिए मैंने ये डोमेन बुक कर लिया था बाय करना सिखाने के लिए। अदरवाइज ये डोमेन मेरा मौजूद है विजडम वर्टेक्स के नाम से। ये मैंने चैट जीपीटी से कहा था, जैसे लास्ट टाइम दिखाया था आपको, कि डोमेन नेम्स मुझे सजेस्ट करे और डोमेन नेम में 2 वर्ड्स हों या इससे कम हों, और उसमें जो कॉम या डॉट नेट या डॉट ओआरजी में दे दे, बाकी ना दे। तो मुझे डॉट कॉम में ये मिल गया, मैंने ये बुक कर लिया। अब मैं गया यहाँ पे मैनेज पे जाके, तो यहाँ पे आपको नजर आती है आपकी होस्टिंग सारी। ये आपकी होस्टिंग जो हुई पड़ी है इसकी, वो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है जी, हमें करना क्या है? अगर फर्ज किया इसकी कुछ डोमेन की सर्विसेज को हमने एडजस्ट करना हो, तो वो यहाँ पे करते हैं। डोमेन की सर्विसेज क्या होती हैं? सारे दोस्त ध्यान से देखिएगा। जब आपने किसी एक डोमेन एक कंपनी से बाय किया है और होस्टिंग किसी और कंपनी से बाय की है, तो करना क्या पड़ता है? वो कहाँ से जाके चीजें उसकी एडजस्ट होती हैं? उस पे यहाँ पे जाके ना डीएनएस एंड नेम सर्वर्स आप यहाँ पे जा करते हैं। लिहाजा कल को अगर दोस्त करना चाहें, होस्टिंग वाला काम करना चाहें लोकल मार्केट में, तो आप करना चाहेंगे तो ऐसे है। ये देखिए, इन्हें कहते हैं एनएस या नेम सर्वर्स। ये कम से कम 2 होते हैं। जिस कंपनी से आप होस्टिंग बाय करेंगे ना, वो अगर होस्टिंग आपने बाय कर ली, डोमेन यहाँ से बाय किया, तो उसकी होस्टिंग के नेम सर्वर्स होंगे, एड्रेस उनके। वो ऐसे के एड्रेस देगी आपको। आपने उन एड्रेस को करना क्या है कि यहाँ पे चेंज में जाके चेंज नेम सर्वर्स, और कम से कम सॉरी 2 सर, नेम एक्सक्यूज सर्वर्स मी आपको। सर। जी जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। सॉरी 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 सॉरी, सर, बहुत स्टार्ट से ही नहीं शो हो रही सर। मैं सॉरी अभी सर, आपने दोबारा कर, सर्व किया। इन्हें अच्छा किया है, गुड किया ये तो ज्यादती होगी फिर। चलें जी, वापस जाते हैं वहां से। मैं दोबारा इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ ताकि कोई दोस्त मिस ना करे। ये देखें, ये मेरा अकाउंट लॉगिन किया। लॉगिन करते ही ये नजर आएगा यहाँ पे मैनेज, और आगे डोमेन्स होगा। मैंने इसको किया मैनेज, यहाँ क्लिक किया। तो ये बता रहा हूँ कि इसके ये होते हैं नेम सर्वर्स। यहाँ पे अगर आपने कहीं और से होस्टिंग बाय की हो और डोमेन कहीं और से, फॉर एग्जांपल नेम चीप से, तो नेम चीप के अंदर भी जाके देखिए उसके नेम सर्वर्स कहाँ पे होते हैं या डीएनएस कहाँ पे होता है। ठीक है ना? वहां पे जाके चेंज की कहीं ऑप्शन नजर आती है, तो आपने यहाँ पे इस तरह से चेंज करना होता है। फर्ज किया मेरे पास जाती सर्वर मौजूद है, मैं इस डोमेन को चाहता हूँ कि ये बजाय होस्टिंगर को पॉइंट करने के मेरे जाती सर्वर पर पॉइंट करे। तो मेरे सर्वर वालों ने मुझे नेम सर्वर्स दिए हुए हैं इसको, वो बताते हैं आपको। जब होस्टिंग बाय करते हैं आपके कंट्रोल पैनल में नजर आता है कि ये इसके नेम सर्वर्स हैं। आपने डोमेन को उस पर पॉइंट कर देना होता है। ये क्यों बता रहा हूँ? इसकी 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन कि अगर आप होस्टिंग वाला कारोबार करना चाहें कल को,
तो आपको पता हो कि मुझे जहां से भी सस्ती होस्टिंग मिलती हो और जहां से सस्ता डोमेन मिलता हो, मैं दोनों को आपस में बाइंड करूं और काम चला दूं। दूसरा इसका यूज केस एक और है। फर्ज किया आप आइंदा एक डोमेन और होस्टिंग बाय कर ली होस्टिंगर से। होस्टिंगर का बेसिक पैकेज आपको 100 वेबसाइटें लो करता है। आप चाहते हैं मजीद वेबसाइटें इसमें होस्ट करना चाहते हैं, फर्ज किया, तो ये काम भी कर सकते हैं कि डोमेन कहीं और से बाय करें, जहां से दिल चाहे, जहां से चाहे ना बाय करें, और उसके अंदर सेटिंग करें होस्टिंगर की। नार्मली इस तरह की उसके एड्रेस होंगे, आपके होस्टिंगर की होस्टिंग में नजर आते होंगे नेम सर्वर्स, यहाँ पे चेंज करें और लगा दें। वो डोमेन जब भी खोलेंगे उसके पीछे नेम सर्वर वाला होस्टिंग सर्वर खुलेगा, यानी साइट वहां से खुलेगी। अब इस तरह हम क्या करते हैं, एक डोमेन हमने किसी भी कंपनी के पास रखा हो, उसको इधर मोड़ लें, इधर मोड़ लें, इधर मोड़ लें, जैसे चाहे मोड़ लें, कि वो साइट कहां से खोले। ये है नेम सर्वर्स, ठीक है जी। और एक दो चीजें इसकी और भी होती हैं जो कल तक आपको जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको वहां पे सिखाएंगे इसी के मतलब का। डोमेन के पीछे रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं डीएनएस। चलिए, शायद गलती से इनका हो गया अनम्यूट। तो इनके पीछे रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसे के रिकॉर्ड्स, इन्हें कहते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स। डीएनएस रिकॉर्ड्स, डोमेन नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, डीएनएस। इन रिकॉर्ड्स के साथ बाद हम ये भी करते हैं कि गूगल के साथ हमने वेरिफिकेशन करनी होती है कि इस साइट का मालिक मैं हूं, ये बताने के लिए। तो ऐसे भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ से चुनते हैं टीएक्सटी रिकॉर्ड और एड रिकॉर्ड करते हैं। तो एड रिकॉर्ड करते वक्त यहाँ पे ना गूगल एक कोड देती है हमें, तो हम यहाँ पे कोड डाल देंगे और टीएक्सटी कर देंगे, तो वो ऐड करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे हम गूगल सर्च कंसोल के पार्ट में जाके, जो आपका लेक्चर आएगा जहाँ पे मेजर करते हैं रिजल्ट्स को, तो वहां पे ये लेक्चर में दिखाएंगे प्रॉपरली ये कैसे काम करना है। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए, डोमेन के अपने रिकॉर्ड्स होते हैं। वो रिकॉर्ड्स में लिखा होता है अगर ईमेल करनी है तो सर्वर पीछे कौन सा इस्तेमाल होगा, अगर एफटीपी करना है यानी कि फाइल ट्रांसफर करनी हो सर्वर पे तो कौन सा एड्रेस इस्तेमाल होगा, अगर ईमेल जाएंगी तो कौन सा होगा, अगर आएंगी तो कौन सा होगा, अगर उसके ऊपर सब डोमेन बनाए हो तो इनके कौन से रिकॉर्ड होंगे। ये सारा रिकॉर्ड, इसे हम कहते हैं डीएनएस। ये अलग चीज है, होस्टिंग अलग चीज है। बस चूंकि लोग मोस्टली इसको जानते नहीं, आम कस्टमर्स, इसलिए होस्टिंग कंपनी वाले ने ऐसा सिस्टम बना रखा होता है कि वो बस आप डोमेन ने होस्टिंग इकट्ठी बाय करें, बिहाइंड द सीन वो आपका काम पूरा कर देते हैं। इसके साथ ये भी होता है कि आप डीएनएस को होस्ट कहीं और कर लें, यानी डीएनएस रिकॉर्ड कहीं और रख लें किसी और के सर्वर पे, जैसे क्लाउड फ्लेयर है फ्री वाला, वहां भी कर सकते हैं, और आगे से उसको पॉइंट कर दें मेरी होस्टिंग सर्वर ये होगा, ऐसे की एडवांस चीजें। लेकिन आपको इसके लिए फिलहाल मालूम नहीं चाहिए। मालूम चाहिए होंगी जब हमने वेरिफिकेशन करनी है। होस्टिंग चेंज करने के लिए आपने सिर्फ नेम सर्वर चेंज करने हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। जिस डोमेन के साथ जो नेम सर्वर लगे होंगे उस होस्ट को कनेक्ट कर लेगा। नेम सर्वर्स अपडेट करने के बाद ये अक्सर बात 1 घंटे से लेकर 72 घंटे तक टाइम खर्च होता है रिजॉल्व होने में। इसे कहते हैं डीएनएस का रिजॉल्व होना, ताकि जो उसने बताया था कई आईपी एड्रेस तक पहुंच जाएगा और वो फिर साइटें हर जगह खुलनी शुरू हो जाएंगी। यानी असल में कनेक्ट हो चुका होगा, लेकिन आपके इंटरनेट कंपनी को पता नहीं था कि मैंने किसका कनेक्ट करना, तो कुछ देर में हो जाएगा। यानी आप सिंपली इसे ये समझिए, जब भी डीएनएस चेंज करें तो उससे काबिल इस्तेमाल तकरीबन आप चंद घंटे में हो जाएंगे कि नए होस्ट को इस्तेमाल कर लें। जी नेक्स्ट चलते हैं वापस, और वापस आके हमने होम पे अगर गए तो यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग भी है। मैं इसे करता हूँ मैनेज। आप देखिए ये है वेब होस्टिंग, और मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। अगर इंस्टॉल्ड है तो मैं उसको खत्म कर लूँ ताकि आप लिए करके दिखाऊं। मेरे ख्याल में इंस्टॉल्ड नहीं है। भाई इंस्टॉल्ड है भाई, भाई इंस्टॉल्ड है। अच्छा, खैर हमने करना क्या होगा, वर्डप्रेस पे जाइए और वर्डप्रेस के अंदर जाके आपने करना है ओवरव्यू। तो यहाँ पे जो पहले से साइटें इंस्टॉल हों वो नजर भी आती हैं। कहाँ पे नजर आती हैं भाई,
स्टेजिंग सिक्योरिटी, इसको ऐसे कर दें। जस्ट ए मिनट, मैं इसको ढूंढ लूँ जरा, तो कहीं भी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको खत्म कर लूँ पहले ना। वेबसाइट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे वेबसाइट में ऑटो इंस्टॉलर में जाके, नहीं इस पे तो इंस्टॉल करते हैं। हाँ ये है, यस। ये इसलिए कि अगर आपकी पहले से साइट उस पर इंस्टॉल हो चुकी है वर्डप्रेस वाली, तो इसे अनइंस्टॉल करना, ऐसे कीजिए, डिलीट कीजिए, और इसे सब कुछ कहिए डिलीट कर दे, सारा डाटा इसका फ्रेश। अब बिल्कुल ऐसे हो चुका है जैसे आपकी नई नई होस्टिंग बुक की थी, तो तब क्या होगा वैसे क्या दिखेगा हमें। हम जाते हैं यहाँ पे ना वर्डप्रेस में, अभी जरा डल कर ले इसे प्रॉपरली। चलो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ओवरव्यू के अंदर जाऊं, और यहाँ पे जाके इंस्टॉल वर्डप्रेस, इसमें कहता है डिटेक्ट वर्डप्रेस। अगर आपने इस होस्टिंगर के सिस्टम के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल ना किया हो, अगर प्रोग्रामर हो तो ऐसे इंस्टॉल किया हो, तो नजर भी आ जाता है यहाँ पे कि कोई और होस्टिंग पड़ी हुई इसमें, हमने कोई साइट बनाई थी वर्डप्रेस पे, लेकिन कोई बनी नहीं फिलहाल, तो इसमें करते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल पे जाएं, वेबसाइट का टाइटल रखें यहाँ पे, टाइटल इसका रखा विजडम वर्टेक्स। इसका जो ईमेल एड्रेस दें यहाँ पे, जिस पे आप चाहते हैं आपको कल को वर्डप्रेस की ईमेलें आती हो, आपकी साइट के डैशबोर्ड की। जब आप लॉगिन करेंगे ना उसमें, तो साइट का मेन एड्रेस जो होगा, एडमिन ईमेल एड्रेस, वो होगा जो यहाँ पे सेट करेंगे। नेक्स्ट मैंने काम किया इसका, एडमिन या कुछ ऐसे सेट किया 1 2 3, और इसके बाद पासवर्ड करता हूँ इसका, जो पासवर्ड आपको पसंद हो। नहीं जी, पासवर्ड इसका सेट कर दिया। और अब इसे एडवांस में चेक कर लीजिए और कौन कौन सी ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहली ऑप्शन है जहां पे आपको चाहें तो साइट के मेन रूट डोमेन पे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस, यानी कि साइट का .com खोलेंगे तो वो साइट खुलेगी। अगर आप चाहते हैं कि डिजाइन वाली .com खोलने पे ये साइट ना खुले, डिजाइन वाली .com/टेस्ट पे खुले, तो फिर यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं ऐसे ऐसे। तो नॉर्मली हम इसको ऐसा नहीं करते, हम टेस्टिंग के लिए कर रहे होते हैं। अगर आपने फर्ज किया 2 3 साइटें बनानी हो, एक टेस्टिंग में है एक प्रोडक्शन में है, ऐसे करके, तो एक खाली टेस्ट करने के लिए हो, टेस्टिंग में आप काम करते हो, जो चीज सही हो जाए फिर उसे लाइव करें, तो फिर आप फोल्डर में बना सकते हैं ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स। आप एक होस्टिंग में एक डोमेन के साथ मल्टीपल टाइम्स इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को। लेकिन आपकी जो जरूरत है फिलहाल सिर्फ ये है कि एज इट इज ही जाने दें, ताकि जब ये साइट सिर्फ इतनी खुलेगी तो आपकी इतना नाम कॉल करने से साइट खुल जाए। नेक्स्ट, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। अगर नया डेटाबेस बनाना हो तो ये आपके लिए नहीं है, प्रोग्रामर्स के लिए होता है, तो आप इसको इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं कि बिहाइंड सीन चाहता है कि फर्स्ट के डेटाबेस में डिफरेंट कर लूँ, वो आप जो कि इसे इस्तेमाल नहीं करते, आपके लिए एक ही चीज है, बस फोल्डर आपने अगर करना होगा तो कर लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। सी पैनल, यस बताता हूँ कि क्या करना है। विजडम वर्टेक्स, अच्छा ये जो इसका नाम है ना साइट का, ये जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद वहां भी सेटिंग आपको मिलती है, आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं अभी। अब देखिए एडमिन 1 2 3 इसका यूजर नेम है, और पासवर्ड जो मैंने इसका सेट किया था, मैंने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट वो कहता क्या है? वो कहता है साइट की लैंग्वेज कौन सी होगी, वर्डप्रेस कौन सा करना है, यानी लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर की उसने खुद ही रिकमेंडेड रखा हुआ है, तो ये गुड है। कहता है अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन्स। जब भी कभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो तो क्या मैं अपने आप ही कर दूं कि आप करोगे? हमने कहा टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स, ऑटोमेटिक नहीं करनी, मैं खुद करूंगा। इंस्टॉल, कहते हैं भाई पासवर्ड चेंज करो, पासवर्ड तेरे पसंद नहीं आया, तो इसे कहते हैं पासवर्ड बता दे किसी और। हाँ जी, ये आप वहां पे गए थे होस्टिंग में?
मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको ना, ये होस्टिंग के अंदर जाके नजर नहीं आ रहा। आपने कौन सी होस्टिंग ली थी, वर्डप्रेस वाली ली थी या सादी शेयर्ड होस्टिंग? मैं आपके ना किसी एक एग्जांपल करवा दूंगा, तो उस पर दिखा दूंगा कहाँ से आएगा, हो जाएगा। इसमें होता है लाजमी, आपने सी पैनल होस्टिंग ली होगी, कई लोगों के पास सी पैनल होस्टिंग आती होगी। चलें मैं करवा दूंगा उसमें। चलें जी करते हैं, इसमें पासवर्ड थोड़ा सा सजेस्ट करवाते हैं इसे। मैं कहता हूँ नया पासवर्ड रखो। नहीं भाई ये नहीं करना था भाई, पासवर्ड मुझे कोई सेट कर दो, मैं इसका फिलहाल पासवर्ड सेट कर दूं कोई एरर। और कुछ इसमें कैरेक्टर्स, और इसे देख भी लेते हैं, पासवर्ड को कॉपी भी कर लेते हैं, तो इसके यूजर नेम भी करते हैं यही वाला जान देते हैं। नेक्स्ट, नहीं हुआ, नेक्स्ट, आगे किया नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये इन्होंने सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है कि मोस्टली वेबसाइट्स ना जो होती है ना हैक वगैरह, इनके अक्सर एक यूजर नेम लाजमी होता है एडमिन। तो ये आजकल इन्होंने पक्का कर दिया है कि आप एडमिन ना रखें, नाम कुछ और रखें, ताकि लोग गेस ना कर सकें। तो कई लोग जस्ट गेस करके हैक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, ये आपका हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉल, ठीक है। और यहाँ क्लिक करने से आप वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है वहां पहुंच जाएंगे। क्लिक कीजिए, क्लिक करके यहाँ पहुंचेंगे तो ये आपको ले जाएगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब देखिए, आप वर्डप्रेस में जाना चाहते हैं, अगर फर्ज किया वेबसाइट का जहां पूरा कंट्रोल होता है, वहां जाने के लिए दो रास्ते हैं। नंबर वन, आपने जहां से इंस्टॉल की थी वर्डप्रेस की एप्लीकेशन, तो वहां पे लिंक इसका बना होता है, उस लिंक पे क्लिक करने से आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ता। आजकल होस्टिंग वालों ने ना ये बड़ा अच्छा काम किया होता है कि अगर अपनी होस्टिंग में लॉगिन कर लिया है तो उसके अंदर एक बटन होता है, क्लिक करें, वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अगर फर्ज किया आप वर्डप्रेस में लॉगिन करना चाहते हैं खुद से, तो ये देखिए, आपने यहाँ पे जाना है, अपनी साइट के लास्ट में लिखना होता है यहाँ पे ऐसे एडमिन, साइट क्लास में स्लैश WP एडमिन। तो इसको मैंने किया, ये इसका पासवर्ड लगा दिया ये वाला, तो ये लॉगिन हो गया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, लॉगिन हो गया, ठीक है जी। ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब आप समझिएगा, डोमेन पहली तय है जो नाम होता है साइट का, होस्टिंग दूसरी तय है जहाँ पे स्पेस होती है। अब उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, तो ये यूजर नेम पासवर्ड था उस सॉफ्टवेयर का। आपकी साइट की डिजाइनिंग, आपकी बाकी सब चीजें यहाँ से होंगी। ठीक हो गया ना यहाँ तक, कोई इश्यूज नहीं समझने में? चलें, गुड हो गया। अब ये देखिए, इसकी यहाँ पे कई चीजें आती हैं जो कल से इंशाल्लाह अशफाक साहब का लेक्चर शुरू होगा, जहाँ पे वेबसाइट के अंदर जो जो ऑप्शंस हैं बताई जाएंगी तसल्ली से, ताकि आप उनको तसल्ली से देखिए ये कौन कौन सी ऑप्शन क्या करती है, मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूं। तो आज मैं आपको साइट बना के दिखाऊंगा छोटी सी एक, बाकी इसी साइट पे कस्टमाइजेशन होती होगी। जो जो काम हम कर रहे हैं ना, आपने रोजाना की बुनियाद पे अपनी साइट पे करते जाना है, ठीक है ना। ऐसे करते करते इंशाल्लाह कहीं पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं कदम पे कदम उठना, बस सेम वो काम कीजिए। मैं लास्ट पे करता हूँ, वैसे चलिए थोड़ा बता देता हूँ मैं भी, ताकि मिस ना हो। होस्टिंग को मैनेज करने के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका इंटरफेस, उसके अंदर फंक्शनैलिटी और बाकी सब कुछ। इनमें दो बड़े मशहूर हैं जो सॉफ्टवेयर हैं जो होस्टिंग वालों ने इंस्टॉल किए होते हैं। एक का नाम है सी पैनल, सी पैनल। दूसरे का नाम है प्लस्क। ये दो पैनल हैं जो डिफरेंट बड़े मशहूर हैं। इनसे हट के अब गुज़िश्ता 5-10 सालों से रुझान बढ़ गया है। ये होस्टिंग कंपनी वाले ने अपना जाती सॉफ्टवेयर बना लिए होस्टिंग मैनेज करने के। तो अब ये भी मौजूद है, इनके पास होस्टगेटर के पास मौजूद है, साइट ग्राउंड के पास मौजूद है, ये जो है होस्टिंगर इसके पास मौजूद है। अगर आप सी पैनल वाली चाहते हो होस्टिंग, उसको पहले से इस्तेमाल करते हैं या उससे लर्न करना आसान लगता है आपको, तो इनसे वो होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। तो ये है वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप ऑप्शंस को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल,
अभी हमने जहां से वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, तो ये सी पैनल नहीं था। सी पैनल भी इस से मिलती हुई चीज होती है, जहाँ पे डोमेन की सेटिंग कर लो, फलां चीज की सेटिंग कर लो, फैंटास्टिको में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो, उसकी चीजें आती हैं। अगर कहेंगे तो मैं एक वीडियो इस पे वैसे रिकॉर्ड कर दूंगा, जो कहीं डाल दूंगा इस पे यूट्यूब पे, आपसे शेयर कर दूंगा सी पैनल पे। यस ऑफ कोर्स, हाँ जी, बहुत अच्छी है, मैं उसका फैन हूँ सी पैनल का। मैं इनका फैन नहीं हूँ, सी पैनल का फैन हूँ। और WHM एक कंपनी है, WHM देती है सी पैनल। इनके पास ये निज़ाम होता है कि ये बड़े सर्वर्स को मैनेज करने के लिए भी पीछे सॉफ्टवेयर है, ऐसा निज़ाम है। मैं लगी हाथ कोशिश करता हूँ आपको मोटिवेट भी करूँ, क्योंकि पता चला था पाकिस्तान में मोटिवेशन लाजमी है। तो ये आकिब क्या नाम था, बर्दित की क्या नाम था उनका, जो कराची के थे। आकिब, हाँ जी शायद, उनकी कंपनी थी cloudways.com, जो उन्होंने बेची है। तो ये अंदाजा कीजिएगा, $350 मिलियन में बेची है। ये कराची के थे और आज से साल पहले बेची इन्होंने। आपने खुद से चेक करनी है कि ये कंपनी कितनी महंगी बिकी है, अरबों में। cloudways.com, ये कंपनी करती क्या थी, इसने कस्टम सॉफ्टवेयर बना रखे हुए थे सर्वर्स को मैनेज करने के। लिहाजा सर्वर्स को मैनेज करने के अंदर अब भी बड़ी गुंजाइश है कि इसमें कई क्लाइंट्स मिलते हैं उनको सर्वर इस्तेमाल करने नहीं आते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, बिहाइंड सीन कमांड नहीं चलानी पड़ती। असल में सर्वर्स के पीछे पता क्या होता है, कमांड चलती हैं, जैसे हैकर्स करती हैं फिल्मों में। कमांड लिखी, एंटर किया, वो काम हो गया, उसे हम कहते हैं कमांड लाइन। अब सबको नहीं आती वो, लिहाजा लैंग्वेज है। लिहाजा आम लोगों के लिए किया क्या गया होता है ऐसा सॉफ्टवेयर, जिस पे क्लिक करें, इंस्टॉल करें, फलां करें, ढींग करें, और बिहाइंड द सीन कमांड चलती होती हैं। इनमें से एक सॉफ्टवेयर सी पैनल है जो कि बहुत गुड है, प्लेस्क। हाँ जी, प्लेस्क। और ये जितना सी पैनल गुड है, प्लेस्क उतना गंदा है। ठीक है ना? तो इस हवाले से प्लेस्क को तो छोड़ दीजिएगा, गोडैडी के पास जो डिफॉल्ट होस्टिंग होती है प्लेस्क की होती है, सी पैनल आप चूज करते हैं। लें जी। यहाँ पे जाके सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी साइट को देखना है जी भर के। दिल ना भरे, अपनी साइड होती है ना भाई, दिल नहीं भरता ऐसे। ये साइड है आपकी, फिलहाल इसकी लुक देख लीजिए आप। तो अभी कोई खास चीज नहीं इसमें। अब मैं अगर इस पे कुछ इंस्टॉल करना चाहूँ, कोई इसकी शक्ल चेंज करना चाहूँ, तो कैसे करूंगा? मैं जाऊंगा अपीयरेंस में, थीम्स में, ये स्टेप नोट कर लीजिएगा। अपीयरेंस में जाके थीम्स, और यहाँ पे जाके एड न्यू। एड न्यू। अब यहाँ पे जाके आएगा एस्ट्रा थीम, ये आ गया पहले से। एस्ट्रा सर्च कीजिए, ये आ गया। जब आप लिख के सिर्फ बटन उठाएंगे ना, की प्रेस करके लिखते वक्त, ये खुद ही सर्च करता है। मैंने कोई सर्च बटन नहीं है, जस्ट लिखा ASTRA, जैसे ए का बटन दबा के छोड़ा, इसने साथ ही सर्च किया और बता दिया ये थीम मौजूद है। आप यकीन कीजिएगा, ऐसे डिजाइन बनाने में ना हमारे अक्सर 50-60 हज़ार डॉलर खर्चा आता है, जो बना के आपको फ्री दी गई हैं ऐसे। वर्डप्रेस के अंदर बेशुमार प्लगइन्स, बेशुमार इसके थीम्स फ्री में दस्तियाब हैं। आपने बस उनको चुनना होता है, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता है। इनमें ये होता है कुछ फीचर्स कई बार कम होते हैं, जो कि पेड वर्जन में देते हैं वो। तो आप उसका कोई ना कोई वर्कअराउंड लाजमी होता है, जिससे आप फ्री में भी काम कर लेंगे। और हम एज ए पाकिस्तानी माशाल्लाह जुगाड़ू कौम तो हैं, इंशाल्लाह अच्छे जुगाड़ लगा के फ्री में काम करेंगे। ठीक है जी। इंस्टॉल पे क्लिक करें, तो देखिए नेट से नेट पे चीजें डाउनलोड की भी जा रही हैं अपने आप, बिहाइंड से इंस्टॉल भी हो जाएगा। आपको कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी, कोई सेव नहीं करनी, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं करनी, कोई अपलोड नहीं करनी। आपके सर्वर पे वर्डप्रेस के सर्वर से इंस्टॉल हो गया। आप किया एक्टिवेट। आपने किया एक्टिवेट। ये एक थीम है जो मैं मोस्टली इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। आप चाहें ये थीम इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो नेट से देख के और भी फ्री थीम wordpress.org पे जाके तो फ्री थीम्स के मतलब पढ़ लीजिए, कौन कौन से अच्छे थीम है जो पॉपुलर हैं, कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ पे मेन्यू आ गया एक्स्ट्रा का, पहले नहीं था। वर्डप्रेस के अंदर एक फीचर होता है, जब प्लगइन्स या आप थीम्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बनाने वाले अगर ऐसा कुछ सिस्टम बिल्ड करें
कि नया मेन्यू आइटम भी आ जाए, वो आ जाता है ऐसे। लिहाजा हर प्लगइन थीम कोई नई आइटम बनाता है मेन्यू में लेफ्ट साइड पे, तो आपको सिर्फ ढूंढनी पड़ती है इसकी सेटिंग कहाँ पे है। अक्सर उनके नाम से आती है, या तो यहाँ मेन पे आती है, या कई बार यहाँ सेटिंग्स भी जाके यहाँ पे आती है। इसने मेन पे दी हुई है। हम गए इसके डैशबोर्ड में, और आपने सिर्फ चेक करना है साइट आपकी कितनी देर में रेडी होती है। ठीक है जी, बस जागते रहिएगा, देखते रहिएगा। यहाँ पे जाके आपने एक काम करना है, इसमें होंगे भाई, कहाँ पे जाके आते हैं इसके वो स्टार्टर थीम्स, ये वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन, एड-ऑन्स और थीम्स इंस्टॉल की जा सकते हैं। थीम्स क्या होते हैं? नए से नए साइट के डिजाइन, वो कोई फ्री में दस्तियाब है, जो पसंद आए इंस्टॉल करें फ्री में, आपकी साइट की लुक चेंज। अब जो प्लगइन्स हैं, ये क्या होते हैं? वर्डप्रेस की ताकत को बढ़ाने के लिए मजीद फंक्शनैलिटी, इन्हें हम कहते हैं प्लग इन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग साइट होती है लेकिन शॉपिंग साइट बनानी हो इसके साथ, तो वो कॉमर्स मशहूर प्लगइन है, वो कॉमर्स वो इंस्टॉल करेंगे, शॉपिंग साइट वाला काम कर लें, चीजें सेल कीजिए ऑनलाइन। अगर फर्ज किया आप चाहते हैं कि मैं इसको बनाऊं यूडेमी टाइप की वेबसाइट, जहां पे लोग आके मेरे कोर्सेज देखें, बाय करें, और तो इसके लिए भी एलएमएस होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर। ठीक है, लर्न डैश के नाम से है, लर्न डैश प्लगइन है। इंस्टॉल करेंगे, ये नए फीचर्स में भरेगा और उसकी ताकतें बढ़ जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे आपके फोन एंड्रॉइड में नई ऐप करने से नए फीचर आए थे, वैसे उसका एंड्रॉइड ओएस मौजूद है। तो वर्डप्रेस एक मेन ओएस मौजूद है, इसकी ताकतें मजीद बढ़ाने के लिए आप इसमें एप्लीकेशन या प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ठीक हो गया जी। ऐसा ही प्लगइन इसके डैशबोर्ड के अंदर नजर आता है, स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल किया इंस्टॉल करके तो कुछ देर में देखें कहाँ पे लेके जाएगा हमें, यहाँ पे। यहाँ जाके हमसे 3 ऑप्शन पूछता है कि भाई मैं आपको ना थीम्स दूंगा, आप कौन सा कोई डिजाइनर टूल इंस्टॉल करना चाहते हो। एक है ब्लॉक एडिटर, एक है एलिमेंटर, एक है बीवर बिल्डर। ये आपने सेकंड चुनना है, इसलिए चुनना कि ये आसान है फिलहाल सबसे, और इसका जो इंटरफेस है बाकी सब चीजें नए बंदे के लिए बड़ी फ्रेंडली हैं, और प्लस ये हमें पसंद भी काफी है। ये हमने किया। इसने अब कहा कि मेरे अंदर कई इसमें टेम्पलेट्स हैं, तुम चुनो कौन सा डिजाइन चाहिए, जो डिजाइन तुम्हें चाहिए चुन लो। जिन पे ये आ रहा है ये पेड हैं, बाकी फ्री हैं। हम फ्री में चुनेंगे, कोई मसला नहीं है फ्री का पेड का, हम वैसे भी काम कर लेंगे। ये देखिए, कोई थीम जिसके अंदर मुझे फर्ज किया है इसका उसका पसंद आ जाए कि कैसे का होना चाहिए। इसमें हेडर का पूरा बैकग्राउंड है, पर बटन ऐसे आ रहे हैं, इसमें वाइट पार्ट में बटन आ रहे हैं। तो मुझे बस पहले देख लें थोड़ा सा हेडर वगैरह आपको पसंद आ जाए, बाकी हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं उससे। तो मैंने इसमें से कई थीम्स में से जो मुझे पसंद आएगा ब्लॉगिंग वाला कोई, मैं उससे ले लूंगा। मैंने से कहा कि मुझे ब्लॉगर थीम पे दो। सारे पेड़ दे दिए इसने, कम वक्त है भाई, सारे पैसे कमाने चले ने उन्हें तो विभाग के। अच्छा जी, व्लॉगर है, एक थीम है इसमें, जरा लेट लोड किए जा रहा है। मैं खैर ये आउटडोर एडवेंचर थीम इंस्टॉल करता हूँ, क्लिक करें आउटडोर एडवेंचर थीम। और अगर आपका लोगो बन चुका है वेबसाइट का, तो फिर यहाँ से अपलोड कर दें, वरना बाद में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा लोगो तैयार नहीं है, हमने किया स्किप एंड कंटिन्यू। अब अपनी कलर स्कीम चुने, जो कलर स्कीम आपको सूट करती है। मैंने कलर स्कीम चेंज कर ली ऐसे यहाँ से। तो कहते हैं मेन जो फॉन्ट्स हैं उनको भी देख लीजिए, फॉन्ट कौन सा आपने लगाना है इसमें से, ये चंद देख के स्टाइल दे रहा है। तो मैंने ये किया, पॉपिंग्स लाटो, ये अच्छा है। ये भी है फॉन्ट जो आपको सूट करे, इसमें से चंद एक ही ऑप्शन है, बाकी बाद में मजीद सेट कर सकते हैं आप। जो यहाँ पे ऑप्शन आती हैं बाद में भी आती हैं कि अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लिहाजा गलती की गुंजाइश है इसमें। अब यहाँ पे आए तो इस भाई लोगों ने कहा कि भाई मुझे ना फलां चीजें सबमिट कर दो,
ताकि मैं ये आपका ना वो इंस्टॉल करना शुरू करूँ। हमने कहा भाई मैंने ये नहीं फिल करने, तेरी मेहरबानी, बस मेरे क्लिक को ध्यान रखो, काम कर दो। तो उससे रिक्वेस्ट की थी, मान गया वो कह रहा था मुझे अपनी ईमेल एड्रेस दो ताकि मैं आपको मेले मारूं और आपको कहूं मेरी पेड चीज दो। तो खैर सारे करते हैं, यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग का सबसे अच्छा जो होता है ना फ्रेमवर्क, उसे कहते हैं फ्रीमियस। फ्रीमियस। और उससे बनाई गई चीज को कहते हैं फ्रीमियम। यानी फ्रेमवर्क यानी तरीकेकार को हम कहते हैं फ्रीमियस, और जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं फ्रीमियम। जैसे एस्ट्रा थीम है, इसके अंदर आधा पार्ट फ्री है, आधा पार्ट पेड है। अगर आप ऐसी चीज बनाएंगे तो चांसेस है कि आपकी चीज सेल होना शुरू हो जाएगी। ये अच्छा तरीका होता है इसका। लेकिन जी कह रहा है साइट आपकी बन गई है और इसकी शक्ल भी चेंज हो गई है, तो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी शक्ल है इसकी। ले लें, ये आपकी साइट तैयार होगी। ठीक है जी। कितना वक्त आपको खर्च हुआ? अगर मैं आपसे बातें ना करता ना, तो ये बेसिक साइट तैयार करने में शायद टोटल मेरे 3 से 4 मिनट खर्च होते। इतना आसान कर दिया इन्होंने। अगली चीज एक और है, अब इसकी चीजों को बदलना। इसकी चीजों को बदलने के लिए आप भाई देखिए, जब हमने एलिमेंटर चुना था ना, उसके थीम्स के दौरान में 3 ऑप्शन आई थी, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और साथ में बीवर बिल्डर। हमने एलिमेंटर चुना था। तो अब ये एलिमेंटर के साथ इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। एलिमेंटर क्या चीज है? वर्डप्रेस का एक ऐसा प्लगइन है जो ड्रैग एंड ड्रॉप से डिजाइनिंग करवा देता है आपकी। आप चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इधर उधर करें, ऐसे कुछ चीजें लिखें, चेंज करें, उनके फॉन्ट स्टाइल चेंज करें, डिजाइन कर लेंगे। ये अच्छा डिजाइनर टूल है। आपको सिर्फ मैं एक बात बता दूं ताकि आप इसे कंपेयर कीजिए कि आपकी जिंदगी में कितनी आसानी है, हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलात थी। जो ये काम ड्रैग एंड ड्रॉप से करवाते हैं ना, इसके लिए पूरी पीछे कोडिंग सीखनी पड़ती है। तो इन्होंने सारा काम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से करवा दिया है। इसके साथ क्या हुआ, हम लोग जो पहले हमारे डेवलपर्स थे जो नए थीम बनाते थे कोडिंग करके, अब सारे काम ड्रैग एंड ड्रॉप से होते हैं। हमारी मार्केट काफी अच्छी खासी खराब होगी। लिहाजा जिंदगी में नई चीजें आती हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपका जो करंट बिजनेस मॉडल है कहीं खराब हो रहा होगा, नई रिसर्च कीजिए, उससे मॉडिफाई कीजिए, नए एतवार से ढाल लीजिए। हमने भी ढाल के ज्यादा मुश्किल काम करने शुरू कर दिए, हमारा काम चल रहा है फिर। लेकिन इसने वेब डिजाइनिंग की इंडस्ट्री को अच्छा खासा डेंट पहुंचाया था। एलिमेंटर ने, बियर बिल्डर ने, डब्ल्यू बैकरी ने, साइट ओरिजिन ने, ये ऐसे कई डिजाइनिंग टूल्स हैं। इनमें से कोई एक इस्तेमाल जो करना जानते हो आप इस्तेमाल कर लीजिए। हम करते हैं एलिमेंटर, ये गुड है। अगर आपने अपनी वर्डप्रेस साइट में लॉगिन किया हो, तो आप अपनी साइट के होम पेज पे अगर आए, तो फिर आपको ऐसे की बार नजर आती है। अगर मैं साइन आउट करता, फिर ये बार नजर ना आती। अब ये बार नजर आ रही है, तो इसका फायदा ये है, मैं अपनी साइट के जिस पेज पे मूव करूंगा ना, फर्ज किया जिस भी पेज पे जाऊंगा, तो उस पेज की चीजों को चेंज करने के लिए मैंने सिर्फ या यहाँ करना क्लिक, या यहाँ पे। यहाँ पे तब क्लिक करते हैं जब सादी सी चीजें लिखनी पड़नी हो, बेसिक हेडलाइन देनी हो, इमेज देनी हो, या कुछ ऐसा। जब आप प्रॉपरली चाहते हैं उसे डिजाइन करना, फिर यहाँ क्लिक कर दें। हमने किया यहाँ क्लिक, और यहाँ क्लिक करके ये खुलेगा एलिमेंटर का एडिटर, जिसमें चीजें आती हैं। वो चीजों को हम यहाँ पे कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। बाकी एक तरीकाकार होता है जिससे हम भी सीखते हैं, आप भी इसे सीखिए। हमारे पास में जैसे होता है ना, क्या उसे कहते हैं पुराने वो ना, लोग कहते थे बंदर हाथ से गले लाना, तो वो फिर इधर मारता रहता है। हम भी ऐसे ट्राइज करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नया सॉफ्टवेयर आते हैं ना, उससे इतना खेलते हैं कि उससे लर्न कर लेते हैं अपने आप ही। कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते, कोई उसकी वीडियो नहीं देखते। जो चीजें बहुत ज्यादा समझ ना आती हो, इनको देख लेते हैं। वरना सिर्फ इनसे प्ले करते हैं कि फलां चीज क्या है। फर्ज किया, इसको क्लिक करें और यहाँ पे नहीं, टेक्स्ट चेंज कर ली। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरे बॉक्स का ये है, तो इसके ऊपर एक इमेज लगा होगा, यहाँ पे जाके स्टाइल में, और इसको हम यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं इमेज को।
तो ये मैं ऊपर कर लूँ जरा, इमेज चेंज कर दिया, ये नया इमेज आ गया। तो ऐसे की चीजें इसमें आती हैं। आप इसमें से बांट बांट के खानों में डिफरेंट जगहों पे चीजें रख सकते हैं, और परेशानी की बात नहीं है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। कल से आपके जो लेक्चर चल रहे हैं, इन लेक्चर्स में कई पार्ट्स आपके ये होंगे जहां पे इनको डिजाइन करना सीखेंगे। हमने प्रॉपरली एक वर्केबल साइट के पार्ट्स या सेक्शन डिजाइन करने होंगे। इसलिए कह रहा था कि आप दोस्तों की ना होस्टिंग सबकी हो जानी चाहिए। अगर किसी दोस्त की होस्टिंग पहले से मौजूद थी, वो इस्तेमाल कर ले। अगर किसी ने नए बाय की है और नई बाय करके उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, इंशाल्लाह उसकी हेल्प करते हैं। अगर किसी को बाय करने का नहीं पता चल रहा, उनकी भी हेल्प करते हैं, ताकि पेस मैच करते रहें और रुके नहीं। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता डिजाइनिंग करते करते इसके पार्ट्स को बेटर करते जाएंगे और साइट हमारी गुड हो जाएगी। लिहाजा आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और मैं इससे आगे जानना नहीं चाह रहा कि प्याला भर ना जाए। ठीक है, मुझे तो कहेंगे तो मैं तो 20 दिन बोलता रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, जब इंसान को काम आता हो ना, तो फिर इंसान को बातें बनानी नहीं पड़ती, काम से चल कर बातें करना शुरू कर दें, बातों से बातें निकलती जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। लेकिन पहला आपको भर जाना है। ठीक है जी? हाँ जी। नहीं, हाँ कर सकते हैं इस पे। यानी आप चाहते हैं मल्टी लैंग्वेज जो वेबसाइट है, कर सकते हैं इस पे। इसके प्लगइन्स होते हैं, तो मल्टी लैंग्वेज के वो करके इंस्टॉल। फिर आपको हर जो चीज लिखते हैं ना साइट में, वो हर उस लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है। फर्ज के दो लैंग्वेजेस हैं, जैसे उर्दू और इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश के लिए अलग लिखना पड़ेगा, उर्दू में अलग लिखना पड़ेगा। एक ये तरीका होता है। और दूसरा होता है, बटन लगाते हैं साइट इसका, गूगल ट्रांसलेटर का। तो गूगल ट्रांसलेटर से क्लिक करवा के ट्रांसलेट करवा लें। ये पार्ट इसमें नहीं है, लेकिन करना चाहें करवा देंगे। ठीक है ना? बल्कि आप पहले इसको मास्टर कर लीजिए ना। बेहतर ये है कि अगर आप में से किसी दोस्त ने करना हो, उसकी जरूरत अगर हो, तो उनको बता देंगे कि वो जाके किसी लड़के से कह दूंगा जो पहले से काम कर रहा है, वो 2 घंटे पास बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? वीडियो इमेज वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इसमें आएगा। वीडियो लगाना भी इसमें आएगा, इमेज लगाना इसमें आएगा, बैकग्राउंड लगाना, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, लेआउट चेंज करना, इसकी वेबसाइट के डिजाइन को ओवरऑल ही चेंज कर देना, ये सब कुछ इसमें आएगा। हमारा जो है ना मकसद है कि आप कम से कम इतने हो कि इस कोर्स के वर्डप्रेस खत्म होने तक ना, वर्डप्रेस का पार्ट खत्म होने तक आप वर्डप्रेस की साइटें बेसिक सारी करते हो। तो उसमें ब्लॉग की डिजाइनिंग बेसिक सारी चीजें ये करते हो। ये एक डिफरेंट स्किल है जो सारा आपको आता हो। बच्ची भी गई है यहाँ परेशान थी, वो कह रही थी सर मैं क्विट करना चाह रही हूँ कोर्स से, क्योंकि वो चाह रही थी कि वर्डप्रेस में अगर मुझे एक्सपर्ट बना दें तो फिर ठीक है। अब हम बना तो रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हतमकान वक्त वैसे शार्ट होगा, लेकिन कोशिश करके काफी चीजें करवा रहे हैं। ऑडियो भी लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल होगा इसमें। ऑडियो लगा लें, वीडियो लगा लें, इमेजेस लगा लें इसमें, ये होगा। यस करवाते हैं, जिसमें ये आपको बटन अगर नहीं आता करवाते हैं। मैं बस लेक्चर खत्म करके ना, जिन दोस्तों का ना हो एक बार उनका देख के इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि जो दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं अगर इनका मसला भी है कि उनको होस्टिंगर का सेम वो नहीं मिला, तो फिर कैसे करें। वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, जरा मैं स्क्रीन शेयर जरा बंद कर लूं, मेरे पास वैसे शायद बिकली हो। तो कोई मैं इसमें होस्टिंग कोई लॉगिन करके ना इससे दिखाता हूँ, फर्ज किया तो, ताकि इसमें ना एक बार दिखा दूं सी पैनल क्या चीज़ है, वो कहीं मिस ना हो। अगर कई दोस्तों के पास सी पैनल होस्टिंग आती है तो कैसे इस्तेमाल करनी है दिखा देता हूँ आपको। ये आपने नहीं खोलना होता, ये है WHM जो मेन सर्वर है जहाँ पे साइटें आपकी होस्टेड होती हैं। मैं एक सी पैनल खोलता हूँ इसमें से और आपको दिखाता हूँ, अगर इसने मुझे पेज दिखा दिया तो। जी सदफ और उस्मा, आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, बस ये पार्ट करके इंशाल्लाह तो भी करते हैं क्वेश्चन आंसर। भाई इतना स्लो, दोबारा से आओ भाई।
अगर डाटा ना हो, कंटेंट ना हो, कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। मैं जी ये एक सी पहले खुल रहा है और इसमें दिखाता हूँ कहाँ पे जाके आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। अगर आपकी होस्टिंग सी पैनल वाली होगी ना, तो कैसे इंस्टॉल करना है ये देखिएगा। भाई ये तो गलत है। अच्छा जी, ये है सी पैनल। सी पैनल इसे कहते हैं। और इसका मुमकिन है आपके पास डिजाइन कुछ चेंज हो के आता हो। इसके अंदर डिजाइन भी होते हैं कि जो मर्जी चुन लें। तो नए अंदाज से, जैसे ये डिजाइन है इसके, इसमें सिर्फ एक ही दिया गया जुपिटर, लेकिन और भी होते हैं जिसमें कुछ कलर्स या लेआउट थोड़ा सा शायद चेंज नजर आएगा। इसमें जाके ना आपने देखें, सी पैनल जैसे ही खुलेगा आपने जाना है फुटर के पास पास कहीं, और ये है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्लचेस। इसमें जाएं और इसमें जाके करें। अगर इंस्टॉल्ड होगा पहले से वर्डप्रेस, यहाँ नजर आ जाएगा। अगर पहले कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे जाएं इंस्टॉल पे, और यहाँ जाके वही बात, डायरेक्टरी आपने सिलेक्ट करनी है कि नहीं करनी, आपने छोड़ देना है। आपने यहाँ साइट का नाम लिखना है, नहीं लिखेंगे तो बाद में चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ साइट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, नहीं लिखना तो बाद में कर सकते हैं। और ये पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दीजिए और बेसिक चीजें करके बाकी एडवांस चाहे छोड़ दीजिए। आपने जैसे इसके बाद किया क्विक इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल कर देगा। सी पैनल कैसे खुलेगा, ये आपकी ना होस्टिंग पहले चेक कर लूँ कि देख लूँ उसमें क्या सी पैनल वाली थी होस्टिंग या दूसरी थी। मुमकिन ये भी है कि सी पैनल उसमें ना हो। अगर नहीं है तो वो ऑप्शन ढूंढ देता हूँ आपको। अच्छा जी, आप जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। और बाकी इंशाल्लाह आपके ना काम को देख के उसकी ठीक करवाते हैं और वीडियो वहाँ डाल देंगे ग्रुप में, ताकि जिन लोगों को होस्टिंग में इंस्टॉल करने का मसला है उनका मसला हल हो जाए, और जिन दोस्तों का बाय करने का मसला है उनका भी हल हो जाए। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके ना नए से नए डोमेन निकालिए, ताकि आपको नए नए आइडियाज आए और अच्छे डोमेन ढूंढ लीजिए। लेक्चर कौन सा? एसईओ का? यस ऑफ कोर्स। देखिए मैं कभी लेक्चर तैयार नहीं करता, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं जब भी लेक्चर करवाता हूँ मुझे बस मेन टॉपिक ज़हन में रहता है, तो फिल्म बोल रहा होता हूँ। फिल्म बोलने में ना दो डिफरेंट लेक्चर्स में नई मालूमात हो सकती हैं। यानी रटा नहीं लगाया होता कि फलां चीज़ होगी फलां होगी। तो इसलिए जो कोर्स वहाँ पे आना शुरू हो गया ना यूट्यूब पे, इसको भी वॉच करते रहे, वहाँ पे कुछ फर्क आएगा। उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसमें कोशिश की है इख्तिसार के साथ लेक्चर रिकॉर्ड हो, तो चीज़ें कवर भी मैक्सिमम हो। आप देखें इंशाल्लाह, साथ आवाज करें। ले जी जी उस्मा, आप बताइए। मेरे ख्याल में अस्सलाम उस्मा भी वालेकुम सर। काफी पॉपुलर है। वालेकुम सलाम जी उस्मा, कैसी हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं। ठीक ठाक, बेहतरीन जी उस्मा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक होस्टिंग में हम कितनी डोमेन्स को मतलब होस्ट कर सकते हैं? होस्टिंगर कितनी में 100। डोमेन? 100। होस्टिंगर अच्छा सर, बेसिक दूसरा बेसिक। क्वेश्चन मेरा। जी जी सर, आप बोल रहे थे कुछ। जी जी, बस होस्टिंगर के पहले पैकेज में 100 डोमेन्स हैं और दूसरे में शायद 300 डोमेन्स होते हैं, तो 100 तो है इसमें। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ऑलरेडी जो है ना 2 डोमेन बाई की थी होस्टिंगर से। तो ठीक है। सर एज ए फ्रेश मैंने जो है ना वो बाय की थी, लेकिन बाद में जब मैंने उनको बिल्ड वगैरह किया तो उनका जो है ना स्पैम स्कोर ज्यादा निकला। मतलब वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड डोमेन है। तो सर हम्म। अब हाउ कैन वी रिड्यूस द स्पैम स्कोर? अच्छा, ये ना फिलहाल लेक्चर के स्कोप से हट के है, तो शायद बाकी लोग बोर ना हो, क्योंकि इसकी बारी बाद में आएगी। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि अगर फर्ज किया किसी जोड़ के अंदर कोई 10 ड्रम गंदा पानी हो, तो उसकी गंदगी कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप 90 ड्रम अच्छा पानी डाल दें, तो इससे वो डाइल्यूट हो जाएगा जो उसका गंद था। यानी अगर आपने स्पैम स्कोर बढ़ा होगा, फर्ज किया किसी डोमेन का, तो आप उसके अच्छे लिंक्स और बिल्ड कर दीजिए, उसकी रेशियो इंशाल्लाह बेटर हो जाएगी। ये इसका तरीका है। लेकिन बेहतर यह है कि या तो मेरी तरह भूल जाइए,
मैं तो इसको लिफ्ट नहीं करवाता स्पैम स्कोर को। लोग सारे लिफ्ट करवाते हैं, मैं नहीं करवाता, मुझे नहीं पसंद, मैं इसके बगैर ही रैंक करके दिखाता हूँ। दूसरी बात है कि क्लाइंट नहीं मानते, इससे मसला ये आता है, इसलिए हमें थोड़ा सा बॉदर करना पड़ता है अपने आप को इस हवाले से कि स्पैम स्कोर कम हो। अगर कम करना हो तो लो स्पैम स्कोर वाले लिंक्स बिल्ड करवाइए। तो जहां पे आपके लिंक्स काउंट कर लीजिए पहले, मॉज के अंदर कितने लिंक्स थे जो जिनका स्पैम स्कोर हाई है, तो उनका तकरीबन 5 से 10 गुना लिंक्स बिल्ड करवा लीजिए जो अच्छे लिंक्स हों, लो स्पैम स्कोर वाले। ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी सदफ आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सदफ। सर मैंने डोमेन और होस्टिंग सारी होस्टिंगर से बाई की है। मुझे ठीक है। क्वेश्चन आज के लेक्चर में ये था सर, जो वर्डप्रेस पे हमने नाम रखना होगा वो हमने डोमेन से मैच करके रखना होगा या कुछ भी रख लें? वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करेंगे ना तो नाम आप अपनी साइट का रखते हैं, यानी ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट थी सर wisdom.com, तो हमने इंस्टॉल करते हुए वर्डप्रेस में इंस्टॉल किया विजडम वर्टेक्स। सर मेरा डोमेन जो है वो ANRB ट्रेंडी लुक है, तो मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मैं इसमें कौन सा नाम रखूं? ANRB मेरा ब्रांड है। अच्छा, इसका फिर ANRB। ANRB। अच्छा, ANRP। जी। ANRP। बी बी बॉल। बी। अच्छा, यस ANRB। ये डोमेन क्या था वैसे, किस चीज का सर, ये एब्रिविएशन था? मेरे सर मैंने एक्चुअली मैंने जो सारा फैशन और होम डिकोर ये सब चीज़ें फोकस में रखी हैं, तो उसमें मैंने ट्रेंडी लुक उसको नाम दिया है। और ANRB जो है साथ मैंने इसलिए लगाया है कि मेरे बच्चों के नेम के फर्स्ट वर्ड है, ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, पहली बात तो बता सदफ, अपने बच्चों को ना अपने कारोबार के नजरिया से दूर रखते हैं। सर दे बोथ लकी फॉर मी। यस ऑफ कोर्स, मेरे बच्चे माशाल्लाह लकी हैं, हर एक के बच्चे लकी होते हैं, लेकिन होता पता क्या है, बिजनेस का एक असूल है कि बिजनेस के म्यार को ज़हन में रखें। सबसे पहले ना बिजनेस के म्यार पूरा करें, फिर इंसान की बाकी जो चीजें हैं पूरी कीजिए। हमारे देखिए कारोबार के म्यार डिफरेंट है, मोहब्बत के म्यार डिफरेंट है, तो मोहब्बत के म्यार को वहां तक महदूद रखना चाहिए। इसलिए कहा था कि मुझे लगा 4 कैरेक्टर्स का एब्रिविएशन ये तो काफी लेंथी है, लोगों को बताना, इसको ब्रांड करना मुश्किल होगा। ANRB। तो इसमें पता क्या, अगर आप ट्रेंडी किसी लुक को ठीक है इस्तेमाल सर, जस्ट करना ट्रेंडी लुक कर चाहें, लूं? हाँ जी ये कर सकती हैं। इस तरह का वर्ड अभी ठीक है, चेंज हो डिक्शनरी जाएगा वर्ड अगर सर? हो ना। हाँ सर, अगर चेंज हो आपने जाएगा अभी? अगर आपने डोमेन रजिस्टर कर लिया था फिर नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ होस्टिंग बाय की थी और डोमेन रजिस्टर अभी करना है नहीं सर, कर फिर हो लिया जाएगा। हुआ है, कर लिया हुआ है। तो फिर चेंज नहीं होगा, आपको फिर नया डोमेन बुक करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक दोस्त ने यहाँ पे सवाल किया था, उनको भी बताया था कि आप ना होस्टिंगर वालों से सपोर्ट पे एक बार रब्ता कर लें कि क्या मेरा ये डोमेन कैंसिल करवा देंगे और मुझे नया डोमेन बुक करने देंगे उसी खर्चे पे। तो मेरा ख्याल है शायद ये सपोर्ट उनकी कर दे, उनकी सपोर्ट से एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है। पर हमारा सर, मैंने तो वो फ्री वाला लिया था ना, जो होस्टिंगर जो 100 उसमें एक एक डोमेन फ्री दे रहा था, वही वाला लिया था। जी जी, आप उनसे कह सकती हैं कि जरा बताइएगा क्या इसको कैंसिल करके नया नाम रजिस्टर कर सकती हूँ बगैर पैसों के, कि मेरे फ्री फ्री वाला डोमेन जो है अच्छा वापस हो जाए। और दूसरा काम, अगर फर्ज किया ठीक है। बाय करना चाहती हैं तो इसको भी रहने दें, और साथ में ना आप डोमेन जो है नया बुक कर लें। उसके आपको शायद $12 पे करने ठीक पड़ेंगे होस्टिंगर पे, तो डोमेन नहीं आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो सर नाम फिर उसमें यही वाला रखना है? बेसिक क्वेश्चन मेरा यही था कि नाम क्या रखें उसमें। साइट को ना जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हो बेटर है। अगर शॉर्ट नेम हो ना फर्ज किया, तो साइट के फ्यूचर कंटेंट के मुतलका कुछ हो, कुछ को बताता हो कि किस मौजूद के मुतलका है, तो ये अच्छा है। जैसे जस्ट ट्रेंडी, तो ट्रेंडी ट्रेंड की जब बात आती है तो तकरीबन फैशन की बात आती है। सारा कुछ सर जो फैशन में चल रहा है, होम डिकोर में, स्टाइल में, वेयरिंग में, हर चीज में। लेकिन देखिए फॉर में आप क्या था फैशन, तो दैट मीन्स कि फैशन हम्म। के मतलब का काम भी कर सकते हैं, बाकी उसे एक्सपेंड कर सकते हैं बाकी कैरियर्स में। होम डिकोर में, होम डिकोर में भी फैशन ही है ना वो, जो नई चीजें आती हैं ट्रेंडी। यस तो सर, इस जो नाम के साथ ट्रेंड ना चल रहा है। आपके आपके नाम के अंदर ही कुछ थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, ये क्या चीज थी। ये गुड है अगर मिल जाए तो। ठीक है जी, ठीक है। और तो सर और क्या। इसमें ईमेल हमने कौन सा देना होगा, जो जिस पर हम हमें नए तरीके से मेल्स आए, या कोई पुराना हमारा ईमेल जो मैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूज कर रही हूँ, या नया ईमेल दूं?
अच्छा, पहली चीज ये है कि आपने होस्टिंगर पेज साइन अप करते वक्त आपने वो ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना है जिसको पहले से आप अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करते हैं रोजाना। कहीं उसे रोजाना खोलते हैं, देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं, तो अपना ऐसा ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। आइंदा जब कारोबार के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपने जो डोमेन बुक किया है इसके साथ में आपको मिल रहे हैं ईमेल एड्रेसेस भी। लिहाजा आपके जो अपने ईमेल एड्रेस बनेंगे ना, वो आपका नाम @domain.com या कुछ भी @domain.com बनेंगे। तो आइंदा प्रोफेशनली वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास है shahzad@designwali.com, ठीक है ना, ऐसे के जिन जिन दोस्तों ने होस्टिंग बाय कर ली है इनकी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस साथ में आ रहे हैं, तो फ्यूचर में सारे बिजनेस के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। होस्टिंग बाय करते करते जो मेन आपकी ईमेल थी जीमेल वाली या याहू वाली, वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, ये गलती नहीं करनी जी। सर और क्वेश्चन कोई? नहीं सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। किरण, आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी किरण। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो डोमेन हमने लेना है, ये जर्नल लेना चाहिए या स्पेसिफिक लेना चाहिए, कौन सा बेहतर रहेगा? जनरल बेटर है। जनरल में ना ये होता है कि फर्ज किया आप कल को मूड चेंज कर लें कि मैंने इस पे कुछ और कैटेगरी में कंटेंट करना है, तो जो मर्जी करें। अब देखिए बट सर जैसे मैंने विजडम वर्डिक्स परचेज है ना, कर लिया, अब स्पेसिफिक हेल्थ एंड ब्यूटी पे मैंने किया है और नाम ठीक है है, उसका aglowinghealth.com। glowinghealth.com, ठीक है, सर नाम ये भी ठीक है ठीक है, ये? नाम ठीक है। ग्लोइंग हेल्थ इसमें आता है। स्टॉप वर्ड्स नहीं होने चाहिए इसमें। जैसे होता है ना, टू, एंड, फॉर, ए, ये सारा ना ये स्टॉप वर्ड्स हैं। अगर स्टॉप वर्ड्स ना हो तो बेटर होता है। सर ग्लोइंग लेकिन हेल्थ नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने आ लगा के ग्लोइंग हेल्थ कर दिया था, तो वो मिल गया था। ठीक है, ये ठीक है। असल में जो इससे एसईओ पे फर्क नहीं पड़ता, ये बात हम्म याद रखिएगा, इससे एसईओ पे फर्क नहीं पड़ता। बस एक इख्तिसार इसमें पसंद करते हैं लोग भी। फर्ज के कल को साइट बेचनी हो तो अक्सर लोग इसकी ना साइट को फिर ये भी देखते हैं कि इख्तिसार था इसमें, हम्म। तो इसलिए स्टॉप वर्ड्स ना हो। लेकिन ठीक है, काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर ये हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए यूज हो जाएगा, हाँ ग्लोइंग हेल्थ? जी, और हेल्थ ब्यूटी में पैसे भी अच्छे मिलते हैं, बस रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पैसे अच्छे हम्म मिलते हैं। इसकी डिमांड भी ठीक। काफी अच्छी खासी, नंबर 1 पे हेल्थ है। हम्म। देखिए आपने लिस्ट वो निशेस की जो जी मैंने कहा, सर। नंबर 1 पे हेल्थ है, हम्म। तो कोई जी मसला बस सर यही नहीं। पूछना था, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच जी। प्रिंस, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जी प्रिंस। क्या हाल है सर? ठीक है, मतलब आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है आवाज, ठीक ठाक, जबरदस्त। सर एक तो ये मेरा मसला ये था, सी पैनल वाला है जो मैंने जो लिया है, डोमेन बाय किया है, वो सी पैनल ही खुल रहा है, ओपन मेरे सामने ओपन है वो। ठीक है ठीक है। सर, एक बात ये। दूसरी बात ये थी कि आपने जिस दिन फर्स्ट दिन, आपको याद है कि आपने कहा था मेरा बेटा भी इसके अंदर जो है वो कोर्स कर रहा है। ठीक है, जी जी आपने जो डोमेन बाय किया था वो अपने बेटे के नाम पे ही, जो आयन में, आई थिंक आयन आयन नाम था ना? जी जी, अयान। ठीक है ना? तो आपने वो हम्म बुक किया था, तो मैंने भी उसी को देख के, जो मैंने भी अपने बेटे के नाम पे, आपने मम्मी कहा था कि कम से कम 2-3 कर ले, तो मैंने डॉट कॉम भी कर लिया, डॉट नेट भी कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा मसला हो रहा था, उसमें हम्म ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती, वो मैंने नहीं लिए, दोनों मैंने ले लिए हैं ये एक ही नाम से। तो दूसरा सी पैनल वाला मसला है। अभी आप ये कह रहे हैं कि उससे थोड़ा रिलेटेड होता, तो हमने तो फिर आपको देख के वो जो काम कर लिया। आपने अच्छा अपने बेटे के नाम पे रखा, हमने भी अपने बेटे के नाम पे रखा। मेरे बेटे का नाम भी आयान है, मेरे पास है आयान, शायान, रायान, मुसव्विर। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जी जी कि मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं मुझे समझ लगी इसकी। जी जी तो यानी मैंने उस दिन किया क्या था, अपने बच्चे के नाम पे ना डोमेन बुक किया था। जी उस डोमेन को बुक मैंने इसलिए किया था, मेरे पास ना डोमेन्स पहले से दस्तियाब है जी आपको जी दिखाने के लिए। तो मुझे बस आपको एक प्रोसेस दिखाना था। तो कोई भी नाम जो मेरे जहन में नहीं आ रहा था, क्या करूं, तो मैंने चंद दिन पहले तैमूर के नाम पे बुक किया था डोमेन, ताकि उसको साइड में, वो बड़ा बेटा काम करना शुरू कर दिया उसने, और छोटा जो बेटा है मैंने कहा इसके नाम का डोमेन भी बुक कर लूं, क्योंकि बाद में ये नाम दस्तियाब नहीं होते। तो मैंने अपना नाम भी काफी अर्सा पहले बुक किया था, shahzadmirza.com, ये मेरे पास है। तो अब ये दस्तियाब नहीं होना था, तो इसलिए वक्त से बहुत पहले करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए बुक किया था कि एक प्रोसेस दिखा दूं, दूसरे चले लगे हाथ नाम भी मेरे पास आ जाए।
लेकिन इस पे ना हम प्रोफेशनल साइट नहीं बनाएंगे। जब किसी के नाम पे साइट बनाई जाए ना, तो मोस्टली या उसके कॉलम निगारी की स्किल्स, यानी अच्छा ब्लॉगर टाइप, उसके नाम की अगर ऑडियंस मौजूद हो, फिर या वो अच्छा आर्टिस्ट हो, या वो कोई अच्छी उसकी उसकी पर्सनल प्रोफाइल हो अच्छी, कोई फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन हो, फॉर एग्जांपल वो अच्छा डॉक्टर हो, या ऐसा कुछ, तो फिर हमें करनी चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए वैसे सूट जो हमें करती है ना, फिलहाल नाम जो सूट करता है, कोई ऐसा नाम जिसमें किसी पर्सन का नाम ना आता हो, पर्सनल टच ना आए। तो इसलिए उस दिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात भी हुई थी लेक्चर में। जैसे मिसाल मैंने दी थी कि अगर मेरे चैनल पे जैसे शादाब मिर्जा, लर्न विद शादाब मिर्जा पे मुझे ही आना पड़ता है एज ए होस्ट, लेकिन अगर हम नेक्स्ट सोल्यूशन पे काम करेंगे तो वहां पे हम चाहे नए होस्ट की टीम लेके आएंगे और वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। ये फर्क है। तो ये मिसाल उसने वाजे की थी। अगर उस दिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो तो माजरत, लेकिन मेरे ख्याल में डोमेन नेम नया बुक कर लीजिएगा, होस्टिंग चल जाएगी आपकी। नया करना पड़ेगा। जी प्रिंस, तो ठीक है। फिर ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग पॉज होगी है, जरा चेक कीजिएगा। अच्छा, नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ पास की होती है, वो नजूर साहब के पास हो रही होती है। ये हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा चलें, ठीक हो गया। जी सही दानिश, आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा जबरदस्त। सर, तो जब आपने कहा था कि आप .com जब बुक कर रहे हो तो उसकी कंट्री चेंज कर सकते हैं आप। यूएसए नॉर्मली होती है लेकिन आप यूके भी कर सकते हो। तो मैं यूके में हूँ, यूके में बिजनेस करना है इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो बेहतर इनमें से बेहतर कौन सी थी? यूएसए वाली होस्टिंग बेहतर, मतलब सर्वर यूएसए वाला बेहतर था, यूके वाला बेहतर था? हाँ जी, सवाल ये है कि दानिश रहते हैं यूके में, तो इनके लिए होस्टिंग कौन सी बेटर थी, यूके वाली या यूएसए वाली? तो इस पे ना आप The third one आप down on this one here. No, left. That one. हाँ जी, आप दानिश देखिए, अगर आपकी फ्यूचर की ऑडियंस फर्ज किया यूके में ज्यादा होगी तो यूके सर्वर बेटर है। अगर अमेरिका में होगी तो अमेरिका वाले बेटर है। वैसे आजकल ना इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह भी सुनने वाली है। अगर आपका सर्वर हो यूके में, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सर्वर है यूके में और आपकी ऑडियंस अमेरिकन है, तो उससे क्या होगा अमेरिका में थोड़ी सी साइट स्लो कर लेगी, ऐसी है ना, थोड़ी सी। लेकिन इनका फर्क देखिए, ये दोनों कंट्रीज के पास इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई है हमारी निस्बत, लिहाजा उनको इतना महसूस नहीं होगा। ये पहली बात है, यानी इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। हाँ, जो अमेरिका से बहुत दूर हम जहाँ जैसे बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ फर्क आएगा। एक से दूर तो साढ़ा नेट कमजोर, ठीक है ना, तो हमारा फर्क इसमें आता है। लेकिन फिर भी देखिए, एक और चीज भी है, अगर किसी बंदे ने ऐसा करना हो, डिफरेंट कंट्रीज में उसकी साइटें चलती हो, फिर एक ही साइट उसकी डिफरेंट कंट्री में खुलती हो, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं क्लाउड होस्टिंग। आवाज नहीं चलेगी। सर का मेरे हाल में इंटरनेट चला गया। दोस्तों सॉरी, हाँ जी, बहुत सॉरी, मेरा नेट कहीं खराब हुआ था, तो मैं नेट भाई से माफी मांगता हूँ, मैंने थोड़ी बदखोई की थी और फौरन उसे बंद कर दी है। तो बताना ही मकसूद था कि अगर फर्ज किया किसी बंदे की साइट कई कंट्रीज में उसकी ऑडियंस बैठी हो, फिर आते हैं क्लाउड होस्टिंग। या तो आप क्लाउड होस्टिंग ही बाय करते हैं, या आप एक होस्टिंग लेते हैं और उसके साथ एक सर्विस ले लेते हैं, फ्री में मिलती है सर्विस वो क्लाउड फ्लेयर की। इस सर्विस के साथ क्या होगी, अगर आपने अपना डोमेन
और होस्टिंग के सेंटर में सेट कर लिए क्लाउडफ्लेयर। ये होता है, इस पे भी करवा देंगे इंशाल्लाह इस टाइम पे, इसका पार्ट नहीं है, करवा देंगे वैसे आपको। अगर आपके डोमेन और होस्टिंग के सेंटर में क्लाउडफ्लेयर आ जाए, कि डोमेन खोलें वो क्लाउडफ्लेयर खोलेगा, क्लाउडफ्लेयर आगे होस्टिंग खोलेगा, तो वहां से साइट निकालेगा। इसका फायदा बड़ा बनता है। cloudflare.com, इस पे फ्री साइन अप कर लीजिए। नंबर 1 तो आपकी साइट को सिक्योर करती है ये, सिक्योरिटी इसके अंदर फाइबर होती है, आपकी सिक्योरिटी काफी अच्छी होगी, तो फाइबर वाल आपको बचाएगी। नंबर 2, इसके पास ना डिफरेंट रीजन में सर्वर होते हैं, तो जो बंदा भी साइट खोल रहा है उसके करीबी क्लाउडफ्लेयर सर्वर से आपकी साइट खुलती है। ये सोल्यूशन इसके मौजूद हैं, लिहाजा इसके लिए बहुत परेशानी की बात नहीं। अगर आपने आज कोई भी डाटा सेंटर चुन लिया है तो कल को आप उसे एक तो चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा आप उसे मल्टीपल के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, साइट कहीं लोकल पास पास से सर्व हो। फॉर एग्जांपल, क्लाउडफ्लेयर के पास इंडियन सर्वर मौजूद हैं, हम खोलेंगे हमारे पास इंडियन सर्वर से सर्व होगी साइट, ठीक है ना, ये मौजूदगी है इसकी। लिहाजा इसकी अभी की परेशानियों की मसला नहीं है। और ये गुड है, मुझे पता चला कि कई सवालात आपके पास जेन्युइन थे जिनसे आप कई बार ना रुके होते हैं, तो उनको क्लियर करना चाहिए। तो डोमेन आप जिससे खरीदते हैं ना, लाजमी नहीं उसके पास रहे, आप वहां से कहीं और लेके भी जा सकते हैं। डोमेन होस्टिंगर के पास है, आप चाहते हैं नेम चीप पे मूव करना, 3 दिन का इसका प्रोसीजर होता है, कर सकते हैं। बस आपको जब भी मूव करना पड़ेगा ना, तो अगली कंपनी के 1 साल के पैसे देने पड़ेंगे रिन्यू करने के, वो लगे हाथ, चाहे आपने आज ही ट्रांसफर किया है तो आपका 1 साल पड़ा अभी डोमेन का, आज से लेकर साल आपका हो गया ना शुरू, तो साल भी मौजूद है। आपने साथ ही रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे नेम चीप पे ट्रांसफर करना है, वो आपसे साल के पैसे लेंगे और टोटल टाइम आपका 2 साल का हो जाएगा एक्सपायरी का, तो डोमेन मूव कर जाएगा। बस वो फ्री में नहीं करते मूव, वो कहते हैं कि हम पैसे पे करें 1 साल के, कहते हैं 1 साल पहले आपके चल रहे हैं, 1 साल ऐड करवा लें हमसे और चेंज करवा लें। आप अगर चाहें तो अभी आपने बुक की होस्टिंग, तो इसके अख्ताम से कोई हफ्ता 10 दिन पहले जाके मूव कर लें, तो लगे आप उसे नए साल के लिए पे कर दें, मूव हो जाएगा। और साथ में मूव करने पे डिस्काउंट मिलती है। सारे कहते हैं सारे को लाओ। हाँ जी, दो अगर आईडी से हम लेते हैं कि आईडी से होस्टिंगर की मेन होस्टिंग और दूसरे आईडी से हम होस्टिंगर से डोमेन लेते हैं, तो इससे क्या करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको 2 आईडी डिफरेंट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, करना चाहेंगे पाबंदी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि एक ही आईडी से मैनेज करते रहें, तो आप एक ही होस्टिंग के अंदर मल्टीपल डोमेन बाय कर सकते हैं। ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज, अगर आपने फर्ज किया मल्टीपल डोमेन बाय करने थे, तो फिर होस्टिंगर से हटके भी ऑप्शंस हैं, जैसे नेम चीप, तो उनके पास भी ले सकते हैं, उनके पास ज्यादा वैरायटी आ रही होती है डोमेन्स की, तो वहां से भी ले सकते हैं, वो भी ऑप्शन अच्छी है। बस होस्टिंगर के जो नेम नेम सर्वर्स हैं वो पकड़ें, वहां पुट करें, नेटवर्क हो जाएगी होस्टिंग। लेकिन बनाने में जायका कोई नहीं है इसका। ईमेल के बारे में ये देखिए, आपकी जब होस्टिंग बनती है ना, कोई भी आप जब बाय करते हैं, तो इनके साथ आपको ईमेल एड्रेस मिलता है। ईमेल एड्रेस मल्टीपल अलाउ होते हैं, जितने बनाना चाहेंगे अपने अपनी टीम के, तो आपका डोमेन जो है वो उसके लास्ट में आएगा ईमेल एड्रेस में, और शुरू में जो नाम चाहेंगे वो आपकी मर्जी से। हाँ जी, डेमो दिखा दें इसका, मैंने शायद इसका अभी देख लूँ एक बार, खुला कि नहीं खुला। नहीं जी, मैं डेमो दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करता हूँ। दोस्त कह रहे हैं कि जरा ईमेल का डेमो शेयर करवा दें कि ईमेल कैसे का बनेगा मेरा। स्क्रीन शेयर करते हैं। ये थी जनाब होस्टिंग हमारी, हम गए वापस, जो मैंने सी पैनल होस्टिंग खोली हुई थी, तो इस सी पैनल होस्टिंग के अंदर मैं फिर वापस गया और मैंने सी पैनल में चला गया। अब यहाँ पे जाके मैंने सर्च करना है ईमेल अकाउंट्स, ये देखें ईमेल अकाउंट्स। तो अगर मैं इसमें ईमेल बनाना चाहूँ अपना, मेरा डोमेन है amplifiers.net, तो मैंने कहा क्रिएट, ये कहता है जो भी नाम रखेंगे, जैसे me@amplifiers.net, या ये
आपके डोमेन के साथ ना सारे नाम दस्तियाब होते हैं। ऐसा नहीं होता जीमेल की तरह के फलान नाम दस्तियाब नहीं है। अब आप जो मर्जी नाम रखिए, चाहे सिर्फ इतना रखें i@amplifiers.net। तो यहाँ पे आप पासवर्ड रखते हैं इसका, और इसके बाद इसकी आप सेटिंग करते हैं कि इसकी स्पेस कितनी इससे लो करनी है। यहाँ पे आपको स्पेस का मसला भी आता है। स्पेस चूंकि आपकी बड़ी खर्च हो रही होती है ईमेल पे, किसी बंदे ने बड़ी आपको मेलें चंद कर दी, आपका मेल बॉक्स भर गया, तो यहाँ पे तो स्पेस की कॉस्ट होती है। इसका फिर तरीका ये भी होता है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस बनाएं और उसे जीमेल से अटैच कर लेंगे, आपके फ्री जीमेल से। लिहाजा जीमेल के साथ क्या होगा, हम वहां से मेलें वसूल करेंगे, वहां से सेंड करेंगे, इसकी स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी। उसमें एक पेड तरीका होता है कि फ्री होता है, हम फ्री बताएंगे। तो फ्री तरीके से कैसे ईमेल से ही करेंगे, लेकिन जाएगी और आएगी me@amplifiers.net, ठीक है ना। तो amplifiers.net लाजमी इसमें कंफर्म रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जो आपने डोमेन बाय किया था ना, या मल्टीपल बाय किए थे, यहाँ पे वो ऑप्शन आएंगी कि कौन कौन से डोमेन्स आपके पास मौजूद हैं, उनमें से जिसका ईमेल एड्रेस बनाना चाहेंगे बना लेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूं, अगर ये मेरे पास होस्टिंगर वाला भी वापस जाके, भाई कहाँ पे होस्टिंग वाला, इसके क्लोज करता हूँ, ये होस्टिंगर है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, फर्ज किया इसके डैशबोर्ड में, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मेरे पास ईमेल्स आती होंगी। ये देखिए ईमेल्स, ईमेल अकाउंट्स ये हमारा डोमेन है। और गेट ए न्यू ईमेल प्लान नहीं भाई, मैनेज करें इसे। भाई सेलेक्ट कर लिया इसे, चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस, और आगे डोमेन आपको भी आएगा, आपको पूरा ईमेल एड्रेस ये बनेगा मिला के। इसके बाद इसका पासवर्ड, और ऑटोमेटिकली जनरेट पासवर्ड करेंगे तो ये जनरेट कर देगा पासवर्ड ऐसे का। तो आगे पासवर्ड रिकवरी ईमेल एड्रेस, अपना जो जीमेल का या जो अच्छा ईमेल एड्रेस पहले इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे वो दीजिए, तो आगे क्रिएट कीजिए। इससे आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा और आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे। लाजमी नहीं है, लेकिन देखें एक बंदा अगर जीमेल अकाउंट से किसी को मेल करे क्लाइंट्स लेने के लिए कुछ भी, तो वो समझते हैं ये तो जो मर्जी बना लेगा, जो मर्जी बंदा। तो सीरियसनेस नजर आती है जब आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होगा, उससे लोग सीरियस लेते हैं आपको, यार आपकी साइट है जाती, इससे लोग सीरियस समझते हैं। तो ये गुड है। आपने मेरा शायद आर्टिकल ना पढ़ा हो, एक डिजाइन जो हमारी मिस्टेक्स हैं कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में, ये आर्टिकल था जिसमें 21 के पास मिस्टेक्स बताई गई थी। उनमें बताया गया था, हमारे शागिर्द भी कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाई थी ना, इनको गूगल क्लाइंट ज्यादा मिलते हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने जीमेल से किया। तो जीमेल से चूंकि लोग नए से नए अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है स्पैम करने के लिए। लिहाजा जिनका अपना डोमेन होता है, तो गूगल भी उसे फेवर देती है, और बाकी भी सारे कि यार इसका डोमेन है, ये अपने ईमेल एड्रेस को खराब नहीं करेगा, स्पैम नहीं करेगा, ध्यान रखेगा। और पढ़ने वाला भी सीरियस लेता है कि किसी कंपनी से ईमेल एड्रेस आपको बना हो था, उसी से आपको मेल आई है। लिहाजा ये अच्छा है अगर बना लें तो। इसके अंदर देखना पड़ना है, मेरे ख्याल में इसमें बना सकते हैं मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल सारे लोग कर रहे होते हैं। अब जो 100 साइटें दे रही है ना होस्टिंगर, तो फिर मल्टीपल इसके लाजमी होंगे, तो इसका कोई इशू नहीं। वैसे पता क्या, इसकी कॉस्ट नहीं पड़ती, होस्टिंग वालों को इसकी कॉस्ट नहीं पड़ती। बस वैसे पैकेज बनाने में वो किसी चीज को महदूद करके ना, तो अपना बड़ा पैकेज भेजते हैं। असल में पीछे बैंडविड्थ और स्पेस की कॉस्ट पड़ती है असल में। तो लेकिन पैकेज बनाते हैं ऐसे फिर डराने के लिए, कि लोगों को डरा के बड़े पैकेज में लेके आए, इसलिए FTP अकाउंट्स अनलिमिटेड होते हैं, अगर ईमेल एड्रेसेस अनलिमिटेड होते हैं, कोई मसला नहीं है। ले जी, ये भी आपका बन गया। तो बाकी भी थोड़ा सा मूव करते हैं आगे। सही दानिश, आप बताइएगा, आपका सवाल का पूरा जवाब मिल गया था कि और कोई चीज में रह गई थी जो मैंने मिस कर दी? जिस तरह उसमें आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बताया था एक होते हैं पार्शियल मैच डोमेन भी होते हैं,
तो वैसे मैं रखना चाह रहा था digitalmarketing.com, क्योंकि मेरी सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। digitalmarketing.com। जी, तो नहीं, फिर ये मैंने तो साथ, अगर अवेलेबल होता भी तो लाखों डॉलर का होता। जी सर ये वो तो एक, बहुत जी एक जेड मेन है। उसमें ना GoDaddy पे था एक, वो कह रहा था कि 2000 के $3000 का दे रहा था वो। तो फिर मैंने ऐसे किया कि नहीं, वो देते नहीं है, वो फीस लेते हैं। ब्रोकर ब्रोकर होते हैं, इसकी फीस लेते हैं कि हम बातचीत करेंगे, और खाली बातचीत करने की फीस लेते हैं, मिलता फिर नहीं है। जी, तो फिर मैंने साथ उसका आपने सर, और कौन सा चुना है? उसका साथ मैंने फिर ना शॉन ऐड कर लिया है, seandigitalmarketing.com। शॉन, तो ये SHAWN। SHAN, seandigitalmarketing.com। तो अभी आप कह ठीक। रहे थे कि नाम नहीं ऐड करना, तो मुझे अभी कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है, मुझे थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हैं ना, तो फिर डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आना चाहिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हैं, अगर आपने वैसे कोई नाम रखा हो, चाहे कोई ब्रांडेबल हो, यानी फॉर एग्जाम्पल आपके goa.com, तो उसको कल को ब्रांड कर लें मार्केटिंग के लिए, तो उसकी शनाख्त बन जाए कि ये डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल क्रेजी एग। क्रेजी एग कैसा नाम है? ठीक है ना? पता है आपको, हम अमेरिका में हमारी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, नाम क्या है उसका? बोंगी टेक। ठीक है ना? पता क्या हमने हमने किया क्या? मुझे रिजवान ने कहा कि वहां नाम कुछ रखना फनीसा। मैंने कहा रख लो, उनको कौन सा पता बोंगी क्या होती है, हम बोंगे मारते हैं, उनको नहीं पता। खैर वो नाम रखा, तो पता चला कि बोंगी भी वहां पे एक स्लैंग है, तो इसलिए फिर हम चेंज करें नाम को। अब हमारा है टाइटैन डेव स्क्वाड के नाम से वहां पे नाम जा रहा है, नया नाम इसको रजिस्टर किया जा रहा है। तो लेकिन नाम देखिए, ऐसे रख सकते हैं कोई भी, तो उसको ब्रांड कर लीजिए कि मैंने इस पे कंटेंट मार्केटिंग वर्ड्स नहीं भी आते तो ठीक है। मेरे ख्याल में दानिश, आप ना अगर ब्लॉग करना चाहते हैं फिर इसको चेंज कर लीजिए डोमेन को। अगर आप सर्विस देना चाहते हैं तो फिर आप डोमेन को चाहे चेंज ना कीजिए, सर्विस पे लॉन्च कीजिएगा और साथ में ब्लॉग सेक्शन कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए इसको पहले चलने दें, और ये गुड है, सर्विसेज के साथ ब्लॉग चलाना गुड है। गूगल में अभी जो रिसेंट अपडेट है, वो साइटें बच रही हैं जिन साइटों में सर्विसेज प्लस ब्लॉग था। तो इस हवाले से भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको स्केल करना जरा मुश्किल होगा ब्लॉगिंग में। जी बिल्कुल सर। सर अभी पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद बच्चों वाला क्वेश्चन है कि उधर नहीं जो नहीं, होता है 100+ जो आपने कहा कि हम बना सकते हैं, वो एक वेबसाइट और मुझे डोमेन में सर फर्क नहीं समझ आ रही कि हाँ जी, होस्टिंग और डोमेन और वेबसाइट, इन तीनों में मैं उलझा हूँ कि तीन ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ऐसे कोई है। क्या है। देखिए, होता ये डोमेन है आपकी साइट का नाम, तो साइट का नाम होस्टिंगर में आपको इस पैकेज में सिर्फ एक मिलेगा। लेकिन अगर आप और नाम बाय कर लें, तो इनकी होस्टिंग उसकी जगह बना देगी 100 लोगों के लिए। यानी ऐसे समझ लीजिए, अभी हमारे पास 100 लोगों का घर मौजूद है, लेकिन वहां पे बंदा सिर्फ एक रह रहा है। तो आइंदा अगर 99 लोग आ भी जाएंगे ना, तो वहां पे स्टे कर सकेंगे। तो उस घर की ये सलाहियत है कि 100 डोमेन नेम को होस्ट कर सकेगा, लेकिन आपने डोमेन और बाय करने होंगे। ठीक है ना? जी बेहतर सर, थैंक यू। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी शिज, आप बताइएगा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा जी क्वेश्चन होस्टिंग से रिलेटेड है। अगर सर पहले से होस्टिंग हो, मतलब एक पुरानी मतलब होस्टिंग वेबसाइट हो, लेकिन उसमें जो है वो साइट पे काम ना हुआ हो, तो उस पे अगर एक नया डोमेन नेम जो है वो ऐड करना चाहें, तो वो होस्टिंगर से ही मतलब उसी वेबसाइट से ही ऐड किया जा सकता है, मतलब उसी से परचेज होस्टिंगर में रह के ही दोबारा परचेज कर सकते हैं हाँ जी, या अलग से? अगर आपने पहले होस्टिंग होस्टिंगर से बाय की थी ना, तो वहां पे जी कर सकते हैं। अगर आपने कहीं और से बाय की थी फिर नहीं कर सकते। यस सर, होस्टिंगर से अगर की हो तो वो होस्टिंग उसी साइट से ही मतलब परचेज की जा सकती जी जी, है। कर ओके सकते हैं सर। आप। और आपने सर सिर्फ ये एक और, करना है, आपने जी सिर्फ ये करना है कि होस्टिंगर में लॉगिन करना है, जो पहले का आपका अकाउंट बना हुआ है, उसमें जी। नया डोमेन आप ऐड कीजिए, डोमेन बाय हम्म। कीजिए, और उसमें ऐड हो जाएगा, बस तो वो सर चल वो जाएगा, ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा उसमें, फिर अलग से तो अटैच नहीं करना पड़ेगा? वो अपने आप हो जाएगा, वो ओके। अपने आप। और सर
सर एक और ये भी क्वेश्चन है कि इसमें जो है वो जो दोबारा से अगर डोमेन उसमें परचेज करके वो करेंगे वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, लेकिन उस जो न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें भी वर्डप्रेस, जिस तरह से आपने आज सारा प्रोसेस बताया, इसी तरह से उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा? यस, बिल्कुल ऐसे आएगा। बस देखिए, आज हमने जब इंस्टॉल किया तो मैंने एक जगह दिखाई थी जहाँ पे टेस्ट डाला था मैंने, टेस्ट कि अगर फोल्डर में इंस्टॉल करना पड़े, उससे पहले आपका डोमेन नेम लिखा आ रहा था। अगर आपकी होस्टिंग में मल्टीपल डोमेन्स हो तो वहां पे सेलेक्ट करने की ऑप्शन आई थी कि किस डोमेन पे इंस्टॉल करने हैं, बस इतना फर्क है। फर्स्ट की ओके आपकी होस्टिंग में दो डोमेन्स हैं, तो इंस्टॉल करते हुए पूछेगा किस डोमेन पे इंस्टॉल करूं, बस, और कोई फर्क नहीं है, सर हो इसकी जाएगा। स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मल्टीपल डोमेन्स हो अगर एक ही होस्टिंग पे? और सर कोई फर्क इससे नहीं पड़ता इसका। ओके सर। सर अगर इसमें हमने सपोज कि कल वेबसाइट जो अभी अगर न्यू वेबसाइट बनाए तो अगर ये सेल करनी हो, इस तरह से अगर कोई प्लान हो, तो फिर इसमें ये जो ऑलरेडी जो होस्टिंग है उसमें ऑलरेडी जो वेबसाइट है उसका फिर क्या वो होता है? ये मतलब वो कर सकते हैं इस तरह से, या इस होस्टिंग पे भी इफेक्ट होगा, या वो फिर नहीं किया जा सकता अगर एक ही होस्टिंग पे मल्टीपल साइट्स हों तो? अच्छा, अगर आपने आज डोमेन होस्टिंग बुक की हो और उस साइट को चला के कल को सेल करना चाहें, तो क्या जी डोमेन होस्टिंग को सिलेक्ट करना स्पेशल अंदाज होता है? जवाब है नहीं होता। आप आज इसकी होस्टिंग कोई भी ले लीजिए, अगर कल को साइट का ग्राहक मिल जाए और साइट को सेल करेंगे तो उसको कोई इतराज नहीं है इसके होस्टिंग पे। वो अगर उसे इतराज होगा ना, वो सिंपल खुद से मूव कर लेते हैं अपने पास साइट, वो जानते हैं इस प्रोसेस को। वो अपने मनपसंद के होस्ट पे ले जाते हैं। आपका काम ये उनसे उनसे बताना उनको कि भाई मेरे पास ये होस्टिंग है, यहाँ पे होस्टिंग का दस्याब है, और तुम्हें मैं साइट मूव करवा दूंगी, बस तुम पैसे पूरे करो, और इसके बाद चाहो तुम मूव कर लो कि रख लो, चाहो तो मेरे अकाउंट 1 साल के लिए इस्तेमाल कर लेना। कई लोग कर क्या रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि मेरा 1 साल का होस्टिंग का प्लान साथ फ्री मिलेगा आपको, कि मैं 1 साल की होस्टिंग पे कर चुका हूँ, तो आप फ्री में इस्तेमाल करते रहना, मैं उड़ाऊंगा नहीं इसे। तो इस तरह में जब भी खुशी हो उसे मूव कर ले, उससे कोई इतराज नहीं है। सर इन द लॉन्ग रन वैसे इससे कोई जो हमारी पेरेंट साइट होती है, मतलब उसमें उस पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता अगर सेल करनी हो तो? वो जो वेबसाइट कस्टमर अगर कोई परचेज करता कोई है फर्क तो? नहीं पड़ता, इन लॉन्ग रन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी साइट पे आपने आज होस्टिंगर से बाई की है, कल को डोमेन होस्टिंग दोनों ही चाहे मूव कर ले कहीं और कर सकते हैं। अगर दोनों मूव करना चाहे कहीं, तो नई होस्टिंग कंपनी वाली सपोर्ट आपको फ्री में साइट मूव करवा देती है। वो कहते हैं आजे आजे आजे, ठीक है ना, इसलिए कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जी लॉन्ग रन आपकी इसकी सेलिंग के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है जब इस पे ट्रैफिक ज्यादा आएगी तो चांसेस होते हैं साइट तब स्लो होगी, तो इसकी ना होस्टिंग तब अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो आप इनसे भी कह के शायद थोड़ा अपग्रेड करा सकते हैं, थोड़ा बेटर स्पीड वाली, या कहीं होस्ट चेंज कर ले, साइट डाउन कर ले, कुछ अच्छी कर ले, वो चल जाएगी फिर। मतलब लेकिन सिर्फ आज तो डोमेन? होगा। यस सर। जी जी। सिर्फ इसका मतलब है कि डोमेन जो है वो सेल की जा सकती है, मतलब जो होस्टिंग है Yes, वो हमारे वो पास रह सकती है, और अगर वो साइट हम कल करना चाहें उसको तो वो की जा सकती है, yes, न्यू साइट जो है? कर सकती हैं, इसका ओके कोई सर, इशू थैंक नहीं। यू मच। बस यही चलिए, सर कंफ्यूजन थी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, माजद आप सब दोस्तों के सवालात हुए थे, तो यहाँ पे जो क्लास ऑफलाइन है इनके सवालात नहीं हुए। कोशिश मैं रोजाना करता हूँ कि दोनों तरफ जरा मिक्स हो सवालात और बारी बारी किए जाए, ताकि एंगेजमेंट का लेवल जरा बरकरार रहे। तो अब जो वहाँ पे सवाल जो होगा मैं यहाँ पे रिपीट करके यहाँ पे आंसर करता हूँ, ताकि कोई चीज़ ओवरलैप करती होगी आपको समझ आ जाएगी, जो ओवरलैप नहीं करती उसे बेटर अंदाज से एक्सप्लेन कर देंगे। जी दोस्तों। अच्छा, बात मैंने ये इन्होंने पूछी है कि क्या एक से ज्यादा डोमेन अगर होस्ट करने होस्टिंग पे, तो क्या उसकी स्पीड मुतासर होगी? उसकी स्पीड मुतासर नहीं होती। असल में जो उसकी औकात थी ना स्पीड वाली, जो भी थी, वो सर्व करती रहेगी। लेकिन मसला ये आता है, उसकी बैंडविड्थ और उसकी स्पेस शेयर हो जाएगी। फर्ज की आपकी 2 साइटें हैं, और एक साइड पे हर रोज 2-3 हज़ार लोग आते हैं, और दूसरी साइड पे आपके 200-300 लोग आते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी 2-3 हज़ार लोगों की थी पर डे, तो उस साइड के साथ ये साइड भी बंद हो जाएगी। ये फर्क इसका आता है। लेकिन ये 2-3 हज़ार ट्रैफिक जब आती है तो इंसान वैसे ही अफोर्ड करता है, बड़ी होस्टिंग है ना, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो इसमें स्पीड का फर्क नहीं आता इतना, जितना फर्क ये आएगा कि आपकी साइट की परफॉर्मेंस और मुतासर होगी, स्पेस खर्च होगी उसकी,
और इसकी बैंडविड्थ खर्च होगी। बैंडविड्थ क्या चीज है? जब आप वेबसाइट ने अपने सर्वर पे लोड करते हैं तो तब भी उनका नेट इस्तेमाल होता है, तो जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तब भी नेट इस्तेमाल होता है। जब भी कोई साइट खुलती है तो बिहाइंड द सीन ब्राउजर हमारा कई फाइलें वहां से अपलोड करता है और साइट बना के दिखाता है। इसे कहते हैं डाउनलोड्स हमारे सर्वर के। लिहाजा अगर फर्ज किया 10 MB खर्च होते हैं एक बार साइट खोलने से, तो 10 MB बैंडविड्थ खर्च होगी हमारी, जो अक्सर आपको बड़ी मिली होती है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होती, आपके लिए काफी बड़ी है फिलहाल। जब साइट चलेगी तो फिर इंशाल्लाह वैसे आप अमीर होंगे, कहीं और कर ले सर, सबर लेने जाती है अच्छे वाला, ठीक है ना। और किसी दोस्त का सवाल? जी जी, बेस्ट थीम कौन सा है? अच्छा, बेस्ट कोई नहीं होता, और हर बंदे की अपनी जाती पसंद है। मुझे वैसे ना फीचर्स के हवाले से बाकी जो पसंद आता है हमेशा एस्ट्रा थीम, मेरी मोस्टली साइटें एस्ट्रा थीम से बनी हुई है, तो मेरे ख्याल में उसी को इस्तेमाल कर लीजिए, आज वही करवाया था मैंने, एस्ट्रा थीम। ठीक है जी, और किसी? ठीक है, हाँ जी। अगर अगर सवाल ये था कि अगर हमने मल्टीपल साइटें होस्ट की होंगी तो क्या उनका हमें सेपरेट ईमेल एड्रेस बनाने पड़ेंगे हर एक डोमेन के? बेटर ये है कि सबके बना लें। पता क्यों? मेरी साइट है designery.com, उसके कॉन्टेक्ट फॉर्म के पीछे लगा हुआ है info@designery.com। मेरी साइट है gbubber.com, उसके पीछे लगा हुआ है contact@gbubber.com। ठीक है ना? तो बेहतर बना लीजिए, वैसे मुफ्त की चीज है, मुफ्त की चीज कौन छोड़ता है, तो बनानी चाहिए। जी जी, हाँ जी। अच्छा, इसे अगर आप स्टैंड करना चाहेंगे जब तो आपका दिल करता है, ठीक है ना? प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस मेरे ख्याल में तो पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखूँ एक बार जरा, मैं होस्टिंग को चेक कर लूँ। अगर सवाल ये था दोस्तों, अगर किसी ने पहले से होस्टिंग बाय की है होस्टगेटर से, तो क्या वो उसको एक्सटेंड कर सकता है होस्टिंग को? तो मैं एक बार इसको होस्टिंग को देख लूँ सली से, जस्ट मिनट, जहां तक इसके मेन्यू ठीक आ जाए। यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैनेज, और यहाँ पे जाके इसकी कहीं एक्सपायरी, एक्सपायरी प्लान डिटेल्स, यहाँ पे कह रहा है जी ये है, और सर्वर इसका ये है, अपग्रेड बूस्ट प्लान रिन्यू। अगर इसे न्यू करूं तो 12 माह के कितने पैसे लेता है वो, अब वो पूरी चार्ज कर रहा है इसके, ठीक है ना, पूरी चार्ज कर रहा है वो। तो लेकिन आप कर सकते हैं ऐसे, आप अगर इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, तो बस पैसे पूरी चार्ज करेगा आपसे, 12 माह के ले गया $114, जो आपको $32 में मिले थे ना, आप $114 नेक्स्ट पड़ेंगे। तो अगर आप पहली बार ही होस्टिंग को बढ़ा लेंगे तो ये आपको सस्ती पड़ेगी। अगर फर्ज किया फिर भी सस्ती होस्टिंग लेना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है, आप इसको ना सस्ती होस्टिंग अलहदा बाय कर लें आज ही, 4 साल वाली, और इस साइट को यहाँ से उठा के मूव कर दें। डोमेन मूव करना होगा, डोमेन मूव भी हो जाएगा आपका। अगर आपने उसकी साइट मूव करनी होगी, साइट भी मूव हो जाएगी। आप उन्हीं से कह दीजिएगा स्पोर्ट से कि मेरे पास छोटा पैकेज था, मैंने बड़ा पैकेज लिया है, तो मेरी ये साइट यहाँ से उठा के डाल दो, वो कर देंगे, ठीक है ना? ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कोई चीज उनके फंक्शन वहां पे ना दस्तियाब हो, फर्ज किया यहाँ साइट में, तो आप उनकी सपोर्ट से रब्ता करके कई काम मैनुअल भी करवा सकते हैं, और सपोर्ट इनकी एक्टिव होती है। ठीक है, और किसी दोस्त का सवाल? जी जी, बिल्कुल चलेगी। देखिए, हम तो होस्टिंग लेते हैं कंट्री में, लेते हैं अमेरिका में, तो उसका कोई सर्वर चूज करते हैं, और पाकिस्तान में भी साइट खुलती है। अगर आपने किसी एक कंट्री में सर्वर लिया हो, उससे मुराद ये नहीं कि होस्टिंग नहीं खुलेगी, आपकी साइट बाकी मुल्कों में नहीं खुलेगी। उससे मुराद ये है, बस ये देखते हैं कि वहां से सर्वर दूर है तो थोड़ी सी स्लो होगी, वो थोड़ी सी स्लो कितनी होगी,
चंद मिली सेकेंड्स, आपको इंसानी आंख से पता तक नहीं चलेगा कि सिर्फ इतनी स्लो थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो आप अगर यहाँ खोलना चाहते हैं साइट खोलिए, चलेगी। जी जी, और किस सवाल किसी का? यस यस, अगर लीव करना चाहते हैं कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। अशफाक भी आपसे चेक कर लेंगे एक बार, मैं जरा बाकी के सवाल सुनूं। तो जरा डोमेन चेक करना है इनका कि उनका कोई इशू था। अगर कुछ चेंज है वो, तो फिर मैं जरा ना उनको करवा देता हूँ नेक्स्ट वो कोई चेंज होस्टिंग वगैरह का जो भी है। अगर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की है, कौन क्या? अगर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की है तो होम पेज पे सर्विस कौन सी देनी चाहिए? देखिए, ऐसी कोई भी चुन लीजिए जो थोड़ी सी जनरल टाइप की हो। जैसे मैंने भी साइट जो करनी है ना, विजडम वर्टेक्स, मेरे ख्याल से मैं इसमें करूंगा कैरियर काउंसलिंग की सर्विस। तो कैरियर काउंसलिंग की सर्विस को मिमिक करूंगा, बनाऊंगा नहीं प्रॉपरली, बस दिखाऊंगा कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गूगल को प्रॉपरली नजर आएगा कि ये सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर कंपनी है, ये सब कुछ है। राउटर नंबर बता देंगे उसका, ऐसी तैसी उसकी। हमने तो गूगल को चीट करना है बस, और उससे चीट करने में मजा आता है। तो लगा सकते हैं, ये भी गुड है। अगर फिर लिंक अगर हो आपके पास और वो लगा सकें जो रेलिवेंट हो, तब भी गुड है। लोग फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद उनको या तो ईमेल जाए कि ये इस लिंक पर रब्ता कीजिए, या फिर आप उनको फॉर्म फिल करते थैंक यू मैसेज में वो लिंक दे दीजिए कि यहाँ पे आके आप फलां काम कर लीजिए। जी जी। अच्छा दोस्तों, पहली बात यह है कि आपको चंद चीजें बता दूं कि नाम कैसे का होना चाहिए। अगर आपने जनरल से नाम रख लेना, चाहे किसी भी काम में इस्तेमाल कर लें, जैसे मिसाल दी थी विजडम वर्टेक्स की, ऐसे के और भी नाम हो सकते हैं। हमारी एक और डोमेन है clearuplift.com, तो ऐसे के जनरल से नाम रखते हैं। दूसरी बात है कि जिंदगी में ना, आप आज जो भी करेंगे ना, तो कुछ थोड़ा सा गलत अगर हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, जिंदगी कायम है तो इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। लिहाजा आप एक बात पे यकीन रखिएगा, मेरे दोस्त गवाह हैं कि मेरी स्ट्रेटजी वो है जो अक्सर लोग नहीं करते, और मैं यही बताना चाह रहा हूँ कौन सी स्ट्रेटजी है। चीजों को गुड बाद में करेंगे, पहले कर गुजरेंगे। आज वो दोस्त विनर हैं जिन्होंने आज तक होस्टिंग बुक कर ली है। जिन्होंने थोड़ा सा तयन नहीं किया कौन सा डोमेन करूं, ये थोड़ा सा लूज कर दिया आज। तो चीजों को परफेक्ट नहीं करते, जो उस टाइम पे समझ आएगा आपको वो कर देना चाहिए, और परफेक्ट चाहे आज से हम करते रहें। फर्ज किया नाम गलत चुना जाए तो व्हाट्सएवर, कल को गलती की तस्हीह की जा सकती है, ब्लॉगिंग की प्रैक्टिस करके नए अंदाज से की जा सकती है तस्हीह। यानी ये इतना बड़ा बर्डन नहीं है। लेकिन देखें, आपकी होस्टिंग वही है सेम, सिर्फ $12 की गलती आपको पड़ती है अगर आपसे नाम की गलती हो जाए। लेकिन अगर आपकी होस्टिंग और बाकी सब चीजें रेडी ना हो, तो ये कोर्स के जो आपके समरात थे वो कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप काम नहीं कर सकेंगे। ये फर्क है। जी जी। डॉट पीके डोमेन के मतलब सवाल है कि जो ये डोमेन लेना हो तो क्या इसका प्रोसेस डिफरेंट है? डॉट पीके के लिए वेबसाइट का नाम है pknic.net, pknic.net। तो यहाँ पे जाके पहले साइन अप करते हैं, फिर इनके वाउचर्स लेते हैं। वाउचर्स आपके उनके मिल जाते हैं बैंक से भी, या क्रेडिट कार्ड से पे कर लें। पहले वाउचर बाय करना पड़ता है, और ये कम से कम 2 साल का डोमेन देते हैं। अगर आपने डॉट पीके डोमेन करना हो तो 2 साल से कम नहीं बुक होता। और आप ये भी कर सकते हैं, इनका शायद ये गुलबर्ग में है, जॉर्ज टाउन में इनका ऑफिस है, गार्डन टाउन में, तो वहां पे इनके ऑफिस में जाके उनसे डोमेन बुक करवा लें। इनका तो ऑफिशियल ऑफिस भी यहाँ मौजूद है डॉट पीके वालों का। तो अगर किसी ने डॉट पीके डोमेन करनी हो, वैसे मेरी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए जो अभी ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉग के लिए ना कीजिएगा। पाकिस्तान में साइट को रैंक करेंगे तो गेस्ट पोस्ट का खासा फायदा नहीं होगा। हमारे मकसद ये है जो बाहर के किसी कंट्री में रैंक कर सकें और गेस्ट पोस्टों के ऑर्डर मिले कहीं से, मकसद ये है। इसलिए ना, अगर सर्विसेज की साइट बनानी हो पाकिस्तान के लिए, ये शॉपिंग साइट, तो डॉट पीके इज गुड। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो फिर कुछ जनरल सा नाम, चाहे आज ब्लॉग को पाकिस्तान में ही रैंक कीजिए,
लेकिन नाम उसका ऐसा हो कि कल को उसकी ट्रैफिक बाहर से आ जाए, थोड़ा सा एक्सपेंडेबल हो। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी दोस्त का? जी जी। अच्छा, ये ना अभी कंफ्यूज ना कर दे सबको, इसलिए मेरे ख्याल में जरा लेक्चर रिकॉर्डिंग बंद करने दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ ताकि लेक्चर में ना जाए। हाँ जी, यस यस यस, इस पे डिटेल्ड लेक्चर है कीवर्ड सर्च पे। नहीं, वो नहीं इसमें है। क्या मैं करता हूँ? यस ऑफ कोर्स, हमें तो हमें तो बड़ी पसंद है ये प्रोग्रामेटिक ऐसी हो, हमें बड़ी पसंद है। तो इस पे काम हमने काफी किया। अभी हमने एक ना क्लाइंट के लिए भी काम किया है, जेलों की साइट है, तो उसके पास हमने कहा कि सारे कैदियों का डाटा इकट्ठा किया है। हमने बड़े सर्वर लगा कर ना 100 सर्वर्स उनकी ताकत इकट्ठी की है और डाटा क्रॉल किया है। तो अमेरिका में जो कैदी थे इनका डाटा इकट्ठा करके उनको ऑर्गेनाइज किया है इस तरह से कि फलां शहर के कैदी, फलां शहर के कैदी, या फिर इस तरह से कि फलां जुर्म के कैदी, इनके नंबर ये हैं। इस तरह गाड़ी का भी काम किया है अभी हमने, प्रोग्रामेटिक एसईओ। इस पे लेक्चर डिटेल में नहीं, लेकिन आपको इंशाल्लाह लगे हाथ करवा देंगे काफी सारे काम। जिस दोस्त से इंटरेस्ट हो ना, वो चाहे पर्सनली मिलकर चाहे बातचीत करके देख ले, कोई इशू नहीं है। ऑफ कोर्स हो सकता है। मुझे मुझे सीखने वालों से मोहब्बत है, सख्त किस्म की। ठीक है ना। तो आज भी बात हो रही थी, दोस्त कुछ आए थे हमारे पिछले बैच से, और हमें ना कई लोग देते हैं गाली, शाली देते हैं, हम हमारी आदत बन गई खा लो गाली सुकून से। और कल परसों में ना कई लोग कहते हैं फ्रॉड है, ये सब कुछ है, और यहाँ पे रोजाना हम कहते हैं बेवकूफ उनको। पता क्यों? आज भी 3 लोग बैठे थे, एक बंदा नया आया था, 3 बंदे बैठे थे। एक लड़का हमारा बैच 36 का, उसको $300 उसने कर लिया है, और 300 में से $200 की बचत थी। अब उसके पास $600 का ऑर्डर, $1200 का ऑर्डर है, 600 के 2 ऑर्डर्स, तो उसकी $700 बचत है। और 2 लड़के पास बैठे थे, इन दोनों के भी ऑर्डर आ चुके हैं, तो इनका काम चल रहा है। ये मुझे कहते हैं सर आपकी टीम में बैठना हो तो क्या मेयार होगा? मैंने कहा सिर्फ एक मेयार है, ना आपका पैसा चाहिए मुझे, ना आपका रंग रूप चाहिए, ना आपकी कौम चाहिए, सिर्फ आप ना टैलेंटेड हो बस। हाँ जी, नहीं काम भी नहीं चाहिए, मैं काम नहीं करवाता। मुझे बस ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनसे मोहब्बत होती है भाई, जेन्युइन चीज है। आपको अच्छा लगता है बंदा वो जो लर्न करने की जिसमें ख्वाहिश हो मजीद, जो ना कदरा ना हो, जो कदरदान हो, तो वो तो अच्छा लगता है। आप करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करम करे, बताएंगे आपको। नहीं दोस्तों, बहुत शुक्रिया। फिर कई दोस्तों ने वापस जाना है, टाइम काफी हो चुका है और 9 बजने वाले हैं। तो इंशाल्लाह कल का लेक्चर है अशफाक भाई के साथ। अशफाक भाई कल करवाएंगे इंशाल्लाह आपको वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर जो मेन्यूज हैं, कौन सा मेन्यू क्या करता है, और इसकी डिजाइनिंग के पार्ट्स कैसे हमने करने हैं। तो इसके बाद आप अपनी साइटों को डिजाइन करना शुरू कर देना है। और जिन दोस्तों के मसाइल हैं वेब होस्टिंग बाय करने के, फर्ज किया, तो एक बार बता लाजमी दीजिएगा। एक और बात, अशफाक भाई अभी करवा रहे थे, एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म सेंड करेंगे, तो उसमें डाटा कलेक्ट हम करना चाहते हैं आप सबके डोमेन्स का हमें पता होना चाहिए, किसका कौन सा डोमेन है, ताकि उसको वक्तन फवक्तन जब भी टाइम मिले उसे चेक किया जा सके। ऑन डिमांड शायद चेक करना मुश्किल होगा, लेकिन हम वक्तन फवक्तन चेक करते रहेंगे। और कुछ ऐसा इंतजाम भी करवाएंगे आपसे कि हमारे पास उसका डाटा कलेक्ट होता रहे, डाटा कलेक्ट हो, आपकी एसईओ कितनी काम कर रही है कुछ नजर आती रहे। तो इसलिए एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भी लाजमी फिल कीजिएगा, ताकि जिस दोस्त ने डोमेन बाय कर लिया है वो अपना डोमेन, फोन नंबर, बाकी चीजें, तो अगर किसी की डोमेन के साथ कुछ मजीद उसकी सजेशन देनी पड़े, फलां करनी पड़े, फोन पे रब्ता कर सकते हैं उससे। आज कर देंगे, अभी नहीं, शायद कोई घंटे 2 घंटे में। जी जी। अच्छा, बात ये थी कि होस्टिंगर में ना कहीं आईपी में वायरस है, यानी कि कोई मसला है इसका, ऐसा नहीं है। इसका मसला ये है कि होस्टिंगर वालों ने सस्ती होस्टिंग तो दे रहे हैं, लेकिन इनके एक एक आईपी एड्रेस पे कई साइटें होस्टेड होती हैं। अब अंदाजा कीजिए आईपी एड्रेस क्या चीज है। फर्ज किया आपने घर में नेट लगवाया हो और घर में आपके 5 कंप्यूटर्स हो, तो बाहर वालों को सबको पता है ये 5 के 5 कंप्यूटर इस एक आईपी एड्रेस पे हैं।
अब अगर आपने ऐसी 100 वेबसाइटें होस्टिंगर पे डिफरेंट लोगों ने की हो, हैं डिफरेंट लोग, शायद आपस में जानते भी ना हो, और होस्टिंगर ने उसे एक आईपी एड्रेस पे होस्ट किया हो, और बाई चांस कल को क्लाइंट्स गेस्ट पोस्टल ने सबके ऊपर, तो गूगल नोट करे ये तो सारी आईपी एड्रेस सेम है, तो सारे नहीं, कुछ चले सेम है, उनको एज ए पीबीएन कंसिडर ना कर ले। असल में ये रिस्क है, और ये रिस्क भी इतना है जिसका इंशाल्लाह नहीं होगा। पता क्यों? ऐसे रेयर चांस है कि क्लाइंट को आया आपके पास, और आपने भी होस्टिंग लिया है, उसने भी होस्टिंग लिया, तो उन पे गेस्ट पोस्टल लगाता फिर। ऐसा पॉसिबल है अगर क्लाइंट आए और सारा आपकी क्लास में का शेयर करे, इन्हीं से ले गेस्ट पोस्टिंग, तो फिर मुमकिन होगा, और इसकी कोई रीजन नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपकी साइटें ही डिफरेंट हो, किसी की जनरल साइट है, किसी की मार्केटिंग की है, किसी की हेल्थ की है, तो जो हेल्थ वाला क्लाइंट आता है वो हेल्थ पे लगवाता है, जो मार्केटिंग वाला है वहां लगवाता है, तो ओवरलैप करने के चांसेस काफी कम है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई मजाक नहीं फिलहाल, इजी होकर इस्तेमाल करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस के ये असल में आपके शुरू हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला। असल में ये था कि आज आपने हमें बताना था किस किस ने कौन कौन से डोमेन वो किए हैं, तो आपको लास्ट वीक में आपकी असाइनमेंट मिली थी। प्रैक्टिकली यहाँ बैठ के इसका काम नहीं होगा, ये क्लास में सारा काम ऐसे होगा, 3 दिन का लेक्चर, और उसके बाद आपने 4 दिन काम, और 3 दिन काम करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकली जो चीज दिखाना चाहते हैं दिखा के मसाल भी करवा ले, ऐसे होगा। अब आज के बाद आपका जो अगला अगला काम है, कल तक आपको चाहिए अपनी साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ले, अपनी होस्टिंग पे इंस्टॉल कर ले। परसों कल के लेक्चर का काम, हर रोज 1 दिन पहले के लेक्चर वाला काम करते जाएं, यही असाइनमेंट्स हैं, यही प्रैक्टिस है, और उसको चेक करते रहेंगे साथ में। हम 3-4 लोग हैं जो चेक करेंगे, तो कुछ साइटें मैं, कुछ दोस्त, सारे मिलके हम जिनकी असाइनमेंट्स कम हो रही हैं उनको फिर थोड़ा सा करेंगे, मीठे मीठे जुबाने। वैसे पता क्या, अगर आप पसंद करें तो बताइएगा लाजमी। मेरा शुरू से रुझान था ऐसे कि सजा और जजा अल्लाह ने हमारी बुनियाद रखते हुए बना दी थी, लिहाजा इसका फायदा पहुंचता है। हमारी क्लासों में सजा एक होती है कि अगर कोई बंदा असाइनमेंट ना करे टाइम पे, तो वो उस वक्त जितने लोग मौजूद होते हैं उनको कोई भी चीज खिलाता है, क्या खिलाता है, अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है ना। तो देखेंगे थोड़ा पुश होना चाहिए ना, इंसानी जो नफ्सियात अल्लाह ने पैदा की है जिस तरह से फितरत पे। हाँ, कोई मसला नहीं, जलेबी भी खा लेंगे हम यहाँ पे इंशाल्लाह। उस दिन हम इतने बंदे इकट्ठे करेंगे, खर्चा आपका हजारों में होगा। लेकिन जो भी खैर दिल करे, मकसद ये होता है थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी इंजॉयमेंट, और थोड़ी सी तकलीफ, ताकि पुश किया जा सके और उसको बंदे को सामने दिखाया जाए, भाई इसने असाइनमेंट नहीं की थी। भाई बता दें जल्दी से, जलेबी खाएं हम। अच्छा, जो दोस्त ऑनलाइन है कैसे खाएंगे जलेबी? यस कोर्स है। लिए दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल के लेक्चर के लिए। अभी माजरत, तो इंशाल्लाह कल से बात करेंगे बाकी वाले। रब रखा।